बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, तो अपने माइंड को मोड पे रख लेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का प्रसारण देश विदेश के खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा, आप सभी अपना अपना अनुशासन बनाए रखेंगे और सही अवस्था में बैठे रहेंगे ताकि मीटिंग की मर्यादा भी बनी रहे। आज के हमारे गेस्ट हैं, आज के हम स्पीकर हैं कैप्टन भास्करन सर, जो इंटरनेशनल कबड्डी कोच रह चुके हैं और अभी वर्तमान में हमारे इंडियन टीम के सिलेक्टर हैं। इनकी कोचिंग में प्रो कबड्डी सीजन 2 में यू मुंबा ने खिताब जीता था। इन्होंने तमिल थराइवाल्स की टीम का भी कोचिंग किया है। इनका कोचिंग एक्सपीरियंस जो करीब 28 वर्षों से भी ज्यादा का है। आज ये समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इनके प्रशिक्षण में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पर अपना नाम कमा चुके हैं। बहुत सारे इनके जो सर ने बहुतों को प्रशिक्षण दिया है, उन्हें अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री आदि पुरस्कार मिला है। काफी बड़ा योगदान रहा है कबड्डी खेल में आज के कैप्टन ई भास्करन सर का। मैं चाहूंगा कैप्टन ई भास्करन सर के स्वागत के लिए कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के जनरल सेक्रेटरी विपिन सर से कि सर 2 शब्द अपना बोल करें सर के स्वागत के लिए। विपिन सर। भास्करन सर का आज के ऑनलाइन प्रोग्राम में कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से हार्दिक स्वागत है और आशा है कि आपके द्वारा जो आज नई नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी उससे झारखंड के ऑफिशियल कोच, खिलाड़ी के अलावा देश से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों का मैं कबड्डी एसोसिएशन झारखंड परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। भास्करन सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपना कार्यक्रम की घड़ी को आगे बढ़ाएं। आपका हार्दिक अभिनंदन है कबड्डी एसोसिएशन झारखंड की ओर से। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार विपिन जी। नमस्ते। नमस्ते सर। मैं सबसे पहले ये ऑनलाइन कबड्डी वर्कशॉप में जुड़े हुए सभी कोचेस, टेक्निकल ऑफिशियल्स और कबड्डी के फैंस, कबड्डी के दिलो जान से चाहने वाला खिलाड़ी लोग, सबको मेरा ये छोटा सा एक लेक्चर प्रोग्राम में स्वागत है। और ये खास करके इस प्रोग्राम में चलाने वाला जो इसके पीछे जो सोर्स है, जिस पीछे जो पूरा हार्ड वर्क करके कड़ी मेहनत करके जो प्रोग्राम सब लोगों में पहुंच जा रहा है, वो है मेरा प्रिय मित्र, मेरा भाई जैसे है विपिन कुमार, सेक्रेटरी झारखंड कबड्डी एसोसिएशन, और जो कबड्डी अड्डा का जो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको बोलता है कबड्डी अड्डा, तो विकास जी। और इसके पीछे जो लोग हमेशा चेहरा आगे दिखता है, स्क्रीन के पीछे बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति तेज नारायण जो कोच है झारखंड की, और जो साहिल है जो टेक्निकल सपोर्ट देता है। ये सबको खास करके मेरा नमस्कार, तो क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों ने आने के लिए और कुछ बात करने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे की बात ये है कि मैं जिस टॉपिक के बारे में बोलना चाहूँगा वो है एक गुड क्वालिटीज ऑफ ए कोच। एक कोच है, उनके पास क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या अच्छे विचार होना चाहिए, किस तरीके से वो प्लेयर को छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का जो प्लेयर को किस तरीके से ट्रेनिंग करने का कैपेसिटी बने, और उसका बारे में मेरा ये आधा घंटा या 1 घंटा का जो वक्त है उसके अंदर मैं आप लोगों के रूबरू होऊंगा, बात करूंगा। एक लेक्चर नहीं है, एक इंटरेक्शन है। आप लोगों का एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी मेरे से काफ़ी सीनियर कोचेस भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, और हमेशा मैं सीखने के लिए कोशिश करता हूँ हर कोई से। तो उनके साथ साथ में मेरा भी काफ़ी फ़ायदा है इसमें, मतलब ये बढ़ जाएंगे नॉलेज, ताकि मैं भी आगे और कुछ करने का चांस मुझे भी मिल जाए।
तो कोच क्या है? ये कोच, कोच बहुत सिंपल वर्ड है, COACH लिखा है, कोच या ट्रेनर या मास्टर या गुरुजी, जो भी लोग जिस तरीके से कॉल कर लेते, मतलब बुला लेते हैं, वो एक शब्द है क्या चीज़ एक्चुअली। तो जो मेरा गुरुजी है, जैसे मेरा गुरुजी को पहले मैं प्रणाम करूँगा, डॉक्टर नटराज साहब और श्री प्रसाद राव साहब, इन्होंने बहुत कुछ हमारे में हमें सिखाया है। हमारा अंदर ठोस ठोस के कोई चीज़ डाला है ड्यूरिंग द एनएस के टाइम पे। उसके बाद के जो 28 साल का जो कैरियर है, उसके अंदर काफ़ी उनका योगदान रहा हमें आगे जाने का। और ऐसा कोच जो कुछ भी हम जहाँ पर भी है, अगर उसमें काफ़ी उनका सहयोग 100% रहा। तो अगर मैं उनको इस समय याद नहीं किया तो शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरा सोच में ठीक नहीं रहेगा। तो बात आता है कोच को। एक हमेशा एक कोच के दिमाग में एक चीज़ रहता है कि इधर इधर घूमता रहता है कि मुझे कहाँ पे एक अच्छा टैलेंट मिलेगा, या मुझे उस एक रॉ मटेरियल को किस तरीके से मुझे आगे लेके जाके एक अच्छा प्लेयर बनाना, उनका साथ कैसे देना। तो उसके साथ में छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँगा। नॉर्मल आप लोग सब जानते हैं उस बात को, एक बार और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा। जैसे ये बर्तन बनाने वाला था, पॉट मेकर जिसको बोलता है, बर्तन बनाने वाला, ये लोग जो कच्ची मिट्टी को खेत से खोल के लेके आते हैं, उनको ये नहीं पता कि मिट्टी किस प्रकार का होता है। इस मिट्टी में मैं पूरा जीवन जान मेहनत करूँगा तो ये बहुत अच्छा एक पॉट बन सकता है, एक खड़ा बन सकता है। कभी ध्यान में नहीं रखता हूँ, लेकिन वो अपना काम करते जाता है। लेकिन कोच क्या करता है, उस जगह एक अच्छा टैलेंट को सर्च करता है। इसको अगर हमने मेहनत करने के बाद ये लड़का किस लेवल तक जा सकता है, या किस लेवल तक ये अपना परफॉर्मेंस को लेके जा सकता है, या उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या, वो तो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इस बार क्या हो गया, मिट्टी वहाँ से लेके आ जाता है, वो उसको हो गया कि पहला स्टेज हो गया। उसके बाद वो मिट्टी को जरूर पता है, वो पानी डाल देते के हिसाब से वो मिट्टी को एकदम वो मिक्स कर देता है, ताकि वो आगे जाके एक अच्छा सा एक पॉट बन जाए। वो एक स्वप्न लेके चलता है दिमाग के अंदर कि हाँ, ये मिट्टी को मुझे एक सुंदर खड़ा बना के बाजार में या देश के लिए या किसी और जगह मुझे फेंकना है। तो वो एक उसको लेके आगे एक, आप देखा होगा, एक बड़ा सा चक्र होता है, व्हील होता है, वो व्हील के ऊपर उसको मिट्टी को लेके रख लेते हैं। उसमें कोई शेप ही नहीं रहता, कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रिंट ही नहीं कर सकता उस पॉट मेकर के हाथ में क्या कलाकारी है और किस कलाकारी के ऊपर वो उसने उस पॉट को क्या शेप देना चाहता है। तो जब उसने वो मिट्टी व्हील के ऊपर रखा, उसके भी वो व्हील को उसने थोड़ा स्पीड से कभी घुमाता है, कभी बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाता है, कभी बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाता है, कभी सुपर एक्सप्रेस स्पीड से घुमाता है। उसके साथ साथ उसका अंगुली चलता है कि क्या उसका माइंड में है, किस तरीके से उस मिट्टी को एक सुंदर खड़ा बनाना है। उसके दिमाग के अंदर वो उसका एक पिक्चर रहता है या एक स्वप्न रहता है, तो उसके अनुसार वो अपना हाथ घुमा के बता देता है। अंत में क्या हो जाता है, एक बहुत अच्छा मिट्टी का एक मतलब हम भी देखने वाला भी सोच नहीं सकता कि इस मिट्टी को इस तरीके से कितना सुंदर खड़ा उसने कैसे बनाया। वो जो सफर है ना, वो जो जर्नी है। यस सॉरी यस भास्करन सर, एक मिनट भास्करन सर, आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है, बार बार लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा, हाँ, ये हेडफोन को सर ऊपर करके सर। एकदम पास में रखता। अभी आवाज क्लियर आ रहा है तेजानंद जी? ओके सर, क्लियर सर। क्लियर है ना? ओके, मैं हाथ में रखूंगा इसको। तो जिस तरीके से उसका स्वप्न था, उस तरीके से उसने एक खड़ा को बना के पेंट करा के उसके कलर करा के दुनिया का सबसे अच्छा एक अपने हिसाब से, अपना उसने जितना मेहनत करी है, जितना उसने उसके अंदर काम करी है, सोचा है, टेक्निक डाली है, जो कुछ भी उसके अंदर डाले है, और एक सुंदर खड़ा उसने बाहर निकाला, पेंट किया, जो कुछ भी उसका कलाकारी किया, नक्काशी किया, तो वो मार्केट में रख लिया। तो फिर आता है उस मार्केट में उस चीज का क्या वैल्यू है। उसका 1 करोड़ में वैल्यू है, 80 लाख में वैल्यू है, 1.5 करोड़ का वैल्यू है, या उस खड़ा को नॉर्मली एक हम होता है ना पानी भरने के लिए, जो ठंडा पानी भरने के लिए रखता है, घर के लिए इसमें रखने के लिए पानी ठंडा, इस लेवल में आ जाता है। तो वो जो पॉट बनाने वाला है, वो कभी नहीं सोचता कि मैं जो पॉट बनाता है वो पॉट कम से कम लो लेवल पे या नीचे लेवल में रह जाए।
या फिर वो उसको सुखाने में, उसको आग में रखने में कोई कमी, कहीं ना कहीं कमी छुटेगा तो वो नीचे लेवल में आ सकता है, अदरवाइज वो अपना जो टॉप क्लास मटेरियल में निकल जाता है। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बीच का जो काम होता है, जो काम है वो एक्सिटीज अगर आप ऐसे स्पोर्ट्स फील्ड में अडॉप्ट करके देखोगे, स्पोर्ट्स फील्ड में क्या क्या चीज को वो उस आदमी के दिमाग में सोचा था, सपना देखा था, वैसे बनाने के सोचेगा, तो उसके एक स्टेप बाय स्टेप कुछ कारण काम है, तो उस काम को मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे सेम एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, होटल का शेफ को देखा होगा, कुक जिसको हमने नॉर्मल भाषा में कुक बोलता है। एक 5 स्टार होटल में जाता है तो उनका नाम चेंज होकर शेफ हो जाता है, और जो रोड का साइड में जो नॉर्मल इवनिंग टाइप पे जो खाना बनाता है उनका नाम हम बोलते हैं ठेला वाला। ये भी जो ठेला में है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, एक ऐसा खाना बनाता है कि वो लोग वहीं जाके अपना शाम को होता है भीड़ लगाना शुरू होता है। लेकिन वो खाना अगर 5 स्टार होटल में चला जाएगा, उस लेवल का, उस एरिया का, उसका एक तरीका बन जाता है पसंद करने का, उस तरीका में चला जाएगा, वो एकदम 5 स्टार होटल का खाना बन जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क है, लेकिन बात होता है कि प्रेजेंटेशन का, बात होता है कि अपॉर्चुनिटी का, बात होता है एक 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 चांस मिलने का, या सब मिला के हम बोलते हैं कि लक साथ आता है या मेहनत साथ जाता है तो आप उस जगह पर जाते हैं। अरे ये जो खाना बनाता है उसके अंदर वो कभी कमी नहीं छोड़ता, हर चीज का मसाला डालता है, इंग्रेडिएंट डालता है, टाइम पे पानी डालता है, आग में पका लेता है, उसके बाद सारा काम वो कर देता है। लास्ट में जब वो बाहर निकाल के प्लेट में प्रेजेंट करता है, उसका वैल्यू कुछ और होता है, और जो नॉर्मल मतलब ये सब चीज होता है। ये कुल मिला के कोचेस का सिमिलर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है। उनका एक्चुअली जो मेहनत है, वो मेहनत को अगर हम टेक्निक में कहे या हम उसको नॉलेज करें या उसको हमने साइंटिफिक सपोर्ट दे दे, सब मिलके एक कोचेस का एक ड्यूटी बन जाता है। ये हो गया एक सिंपल सी, मैंने आपको एक तो उदाहरण दे दिया, रोज जिंदगी में देखते रहता है। तो अगर कोचेस में एक क्वालिटी होना चाहिए, किसी भी गेम का हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो। अभी हम अपना कबड्डी के बारे में बात करेंगे, तो कबड्डी अगर एक कोच, अगर एक कबड्डी कोच बनना है तो सबसे पहले उस गेम के बारे में उसको थरो नॉलेज होना चाहिए। मीन्स 100% तो किसी को नहीं रहता, लेकिन फिर भी नियर टू 100% का नॉलेज उस गेम के बारे में थियोरेटिकली भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। थियोरेटिकली मीन्स किस तरीके से वो गेम हिस्ट्री से लेके पूरा उस गेम का टोटल टेक्निकल लैंग्वेज से लेके कैसे वो सब कुछ मालूम होना चाहिए, प्लस उसका टेक्निकलिटी के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, मालूम होना चाहिए, प्लस उसका टेक्निक में ये सॉरी टेक्निकल मीन्स जैसे ऑफिशिएटिंग, जैसे पार्ट ऑफ ऑफिशिएटिंग, कैसे सिचुएशनली कैसे प्लेयर को आउट होता है, इन होता है, कैसे जाना है, क्या फाउल होता है, क्या होता है, ये सब कुछ उसके ऊपर भी 100% नॉलेज एक कोच को होना चाहिए। इनकेस अगर कोई प्लेयर आकर पूछा सर मैं ऐसा आउट क्यों हुआ, मैं तो ऐसा आउट नहीं था, तो उस प्लेयर को, उस खिलाड़ी को कन्विंस करने के लिए, उस प्लेयर को तसली करने का हमारे जवाब में, हमारे पास उस तरीके से जवाब होना चाहिए ताकि उसको ये लगे हाँ ये कोच सामने 100% बोला, ये बात होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल कहने का मतलब है नॉलेज 100% होना चाहिए, ये कोच के एक क्वालिटी है। हर कोई आदमी कोच नहीं बन सकता, ये आप लोगों को ध्यान रखना। एक चीज मैं बताता हूँ, अभी एक एग्जाम्पल उसके ऊपर है, जैसे हमारा पीटी उषा साहब मैडम का कोच था OM नंबियार साहब, नॉर्मल एक +2 स्कूल का, 10th स्कूल का पीटी मास्टर था। एक इंटरनेशनल एथलीट को उसने बनाया है, कई और भी कई इंटरनेशनल एथलीट को उन्होंने बनाया। उन लोग वो कोई लेजेंडरी या कोई ओलंपिक्स मेडलिस्ट नहीं था, कोई एशियन गेम्स मेडलिस्ट नहीं था, कोई अवार्डीज नहीं था, कुछ नहीं। जब उसने प्लेयर को पैदा कर, इसे प्लेयर को बनाने के बाद उसका रिकॉग्निशन हुआ है, और उसके बाद उसके पास सारे अवार्ड अपने आप उसके पास है। तो कोई जरूरी नहीं है एक इंटरनेशनल प्लेयर या एक नजरावाड़ी प्लेयर, एक और अवार्ड मिले हुआ प्लेयर ही कोच बन सकता है। आप लोग जो हमारे से जो बीच में आप लोग हैं, जो मेरे बात सुन रहे हैं, हर कोई के ऊपर हर कोई कोच बन सकता है। आपके पास वो क्वालिटी और कैपेसिटी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पागलपन आप में हो, तो नेचुरली आपके साथ हर चीज अच्छा होगा। बहुत कुछ चीज़ और भी है ग्राउंड के अंदर प्लेयरों का कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे।
किस तरीके से आप जो गेम सिखाना चाहिए या जो भी सिखाता है किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, कितने प्लेयर्स आपके पास में, उस प्लेयर को किस तरीके से क्लासिफाई करोगे, एज का क्राइटेरिया के ऊपर या फिर वेट का क्राइटेरिया के ऊपर या फिर बॉडी हाइट का फिजिकल क्राइटेरिया के ऊपर, कैसे आप उसको क्लासिफाई करोगे, कैसे आप उस प्लेयर को तो आप किस तरीके से आपको जो आपके दिमाग में वो स्किल में या उसमें फिटनेस लेवल में कैसे लेके आना, ये सब एक गेम पर रिलेटेड वर्किंग होता है। उस नॉलेज में भी आपको अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा। तीसरे एक बात हो जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। अभी एक 10 साल का बच्चा या जो भी स्कूल लेवल में पढ़ने वाला बच्चा कबड्डी सीखने बोल के आपके पास आए, उसे कबड्डी देखा होगा इस तरीके से। अभी तो प्रो कबड्डी अभी ये नहीं बोल सकता कि कबड्डी नहीं देखा होगा, देखा होगा। प्रो कबड्डी पूरे वर्ल्ड में छाए हुए, प्रो कबड्डी का मैचेस देखा होगा, नेशनल मैचेस देखा होगा, लाइव माता भी देखा होगा। उसका अंदर एक कबड्डी प्लेयर बनने के एक पागलपन अंदर आया होगा, तभी जाकर वो कबड्डी सीखने के लिए आएगी। तो उस आग जो उसमें है, उस आग को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये प्लेयर में है कुछ पोटेंशियल है या इस प्लेयर में कुछ जरूर कुछ फायर है, तो इसको हम इसके मतलब उसको हम आग में बदल सकते हैं, बहुत बड़ा बॉम्ब बना सकते हैं ताकि तगड़ा ब्रस्ट हो। तो इस तरीके को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेन। दूसरी बात है डेमोन्स्ट्रेशन। वो जो स्किल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या स्किल उसको सिखाना है, किस तरीके से उस प्लेयर को स्किल सिखाना है, क्या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है कुछ, उसका कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मुझे कहाँ तक मैं फिट होना चाहिए, मैं किस लेवल तक मेरा फिजिकल फिटनेस लेवल रखना चाहिए। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे मेरे को 100% बच्चों के सामने शो कर सके, ताकि वो हमारे से कोई भी डाउट पूछे उस चीज़ में, उसको हम उसी समय क्रिस्टल क्लियर, हाँ बेटा ये बात है, ये करना, स्टांस का होना है, उसका फॉलो थ्रू क्या होना चाहिए, रीच का होना चाहिए, बॉडी कितना लंबा लीन होना चाहिए, हाथ का हैंड टच करना चाहिए, कितना तक यूज करना चाहिए, क्या डिग्री रहना चाहिए, क्या उसका फॉलो थ्रू, उसके बाद रीच के बाद कैसे सही होकर निकलना, ये सब एक डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे गुड डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए एक, ताकि उस प्लेयर के मन में कोई डाउट ना हो कि ये मुझे इस तरीके से परफेक्ट करना है। उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि टॉप क्लास क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है। इसके बाद आता है ट्रेनिंग के ऊपर। आप प्लेयर को ट्रेनिंग देना है तो क्या आपके दिमाग में क्या आपके पास किस एज के बच्चे आए, किस लेवल के बच्चे आए, क्या परफॉर्मेंस है उसका, स्कूल लेवल में आप करना चाहते हो या हाई स्कूल लेवल में या उसके बाद कॉलेज लेवल में, उसके बाद सीधा नीचे सब जूनियर है, सीनियर है, इस लेवल में आप करना चाहते हो। अगर गर्ल्स है उनको किस तरीके से क्या उनको किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना है, कैसे उसको परफॉर्मेंस ऊपर लेके आना है। ये नहीं कहूँगा मैं आपको आपके पास एक साल का ट्रेनिंग का वक्त मिलता है, कभी नहीं मिलता हिंदुस्तान में आज तक तो मिले नहीं, तो आगे की बात अगर अच्छा होगा तो हो सकता है कि मिल भी जाए। लेकिन अभी तक तो किसी भी टीम को इंडियन टीम के अलावा किसी भी अगर हो सकता है कोई डिपार्टमेंट टीम हो, साल भर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का या फिर स्कूल का या कॉलेज का टीम को कभी साल भर प्रैक्टिस करने का मौका कभी नहीं मिलता। तो उस सिचुएशन को किस तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा, उनमें बच्चों में क्या कमी है और उस कमी को क्या उनको इम्प्रूव करने के लिए विद इन लिमिटेड पीरियड के अंदर हमें कैसे उसको इम्प्रूव करना है या कैसे उसको हमें प्लान बनाना है। तो ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान मीन्स वो साल भर का है तो हो सकता है कि बहुत बड़ा बिग लेवल पे लेना पड़ेगा, उसको छोटा करके कम करा के माइक्रो लेवल में तक माइक्रो लेवल में आके आपको एक दिन का, एक आवर का, एक मिनट का आपको ट्रेनिंग का क्या 1 मिनट में मेरे पास है तो उस 1 मिनट में मुझे क्या एक्सरसाइज पे कराना है, क्या इसको डेवलप करने के लिए किस तरीके से मुझे करना है, क्या कमी है उसमें, क्या इस कमी को दूर करने के लिए मुझे क्या सपोर्ट को एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या साइंटिफिक सपोर्ट साथ लेना पड़ेगा, क्यों इस बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर ये 1 किलोमीटर भागता है तो उसका बहुत ज़्यादा हांफना शुरू होता है और हर बार ये बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। क्या इसका प्रॉपर डाइट लेता है, क्या इसका हीमोग्लोबिन लेवल कितने तक है, क्या उसको नींद सोता है, टाइम पे भी सोता है, उठता है। आजकल मोबाइल है, कभी इंटरनेट में जाता है, कभी वो प्रोग्राम, कभी ये प्रोग्राम, कभी पिक्चर देखे, हो सकता है कि ये रात में सो ना पाए हो या बहुत लेट सोते हो, बहुत लेट उठते हो, एक टाइम में प्रैक्टिस में आते हो, 2 टाइम प्रैक्टिस में आते हो। बहुत कुछ चीज़ को आपको मॉनिटर करके चलना पड़ेगा। आपका बच्चा आपके पास आता है तो माँ बाप ये सोच के आपके पास भेज देता है
कि मेरा बच्चा एक गुरुजी मतलब एक फादर फिगर के पास हम भेज रहे हैं। अगर फादर फिगर के पास आएगा तो उस बच्चे को का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रही है सर। सॉरी मेरा आज से मेरा बातों में माइक नीचे आ गया, चलो सॉरी। ओके, तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। उसका डाइट क्या होगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि लो लेवल में हम डाइट के ऊपर मॉनिटर नहीं कर पाते। जो डिपार्टमेंट लेवल है, आगे जाके हाई लेवल में जाने के बाद डाइट क्या मिलता है, क्या दूध पिया या नहीं पिया, या क्या स्पेशल उसको फूड सप्लीमेंट क्या देना है, क्या उसको मिनरल्स देना है, वो सब आगे जाके होता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल में ये सब मॉनिटर करना, ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई को मुश्किल होता है। लेकिन कबड्डी जिस तरीके से डेवलप होके जा रहा है, तो साथ साथ अगर ऊपर हाई लेवल में डेवलप, हाई लेवल बहुत टॉप में जाएगा, प्रो कबड्डी हो गया, तो कबड्डी भी ऊपर जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ असर और इफेक्ट नीचे लेवल में तक भी आएगा। क्योंकि जो टोटल इंडियन टीम का कोच मैं भी गया, एशियन गेम्स में गया, 2 एशियन गेम्स में गया, लेकिन उस टीम को ट्रेन करना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। वो टीम ऑलरेडी सब कुछ सीख के हमारे पास आया हुआ है, वो उसको एक बहुत बड़ा एक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका फिटनेस लेवल रखना और उसको स्किल को पॉलिश करके देखे, कोऑर्डिनेशन बना के हमें टीम को आगे भेजना पड़ता है। फिटनेस लेवल ये सब अलग लेवल की बात है, वो करना पड़ता है। लेकिन लो लेवल में क्या किस तरीके से आप उसको ये करना है, उनमें कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करोगे गेम के प्रति। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, हो सकता है मिट्टी में प्रैक्टिस किया, चोट लग गया और वो अपना घर वापस चला जाएगा, तो उसको वापस कैसे लेके आ जाओगे। बोला चोट लगे तो मत जाओ अभी, तो 1-2 दिन के बाद चले जाओ, या फिर एग्जाम के बाद चले जाओ। लेकिन ऐसे कोच आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको वापस अपना ग्राउंड में लेके आने पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है, क्योंकि कबड्डी में इंजरी कॉमन है, नॉर्मल है, कभी कभी होता है। लेकिन मैट पे आने के बाद ये जो स्किन, जो बॉडी का ऊपर वाले हिस्से में जो इंजरी वो बहुत कम है, इन ज्यादा होता है जॉइंट पेन का। लेकिन अदरवाइज उसका प्रॉपर रेस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, डाइट को ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग। ये नहीं कि आप गया ट्रेनिंग किया, गया नहीं गया, वो आगे तो आगे नहीं। अगर आपको उस लेवल में आपको लाना पड़ेगा, आपको मेंटल सेटअप लेके आना पड़ेगा आपको। मुझे एक इंडिया का नंबर 1 कोच बनना है। जैसे प्लेयर ग्राउंड के अंदर आता है, वो एक एम लेके आता है कि मुझे इस साल या फिर मेरा 5 साल के बाद मुझे एशियन गेम्स में इंडिया टीम के अंदर एक मेंबर बन के मुझे एशियन गेम्स में जाकर खेलना है, या प्रो कबड्डी में एक प्लेयर बन के खेलना है। वैसे ही कोचेस को भी एक एम होना चाहिए कि अच्छा मुझे नौकरी मिल गया, मैं साई में हूँ या फिर मैं स्टेट कोच हूँ, मेरा वहाँ डिटेल करता है, वहाँ डेप्यूट करता है, या डेप्यूट करता है, मैं ट्रेनिंग देखने का टाइम नहीं मिलता। हम भी जानते हैं सब कुछ, ये हम भी इस चीज के गुजर के यहाँ तक आए हो। लेकिन जो भी टाइम मिलेगा, जब भी टाइम निकाल के टाइम को स्पेयर करके आपको जाना पड़ेगा, ताकि एक रिजल्ट बने। आप स्टेप बाय स्टेप आप उस लेवल पर पहुंचे कि एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपके पास, कि आप इस मेरा ये एम है, मुझे 5 साल के बाद का एशियन गेम्स में मेरे 2 बच्चे जाने चाहिए, ये मेरा यही होना चाहिए, ताकि मैं उस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग करें, उस तरीके से पागलपन दिन रात दिमाग के अंदर घूमे कि मुझे उस लेवल पे उस प्लेयर को पहुंचाना। और साथ साथ अगर आपका प्लेयर जाएंगे वहां पर, 1 या 2 प्लेयर या आपका इंडियन टीम के साथ जाएगा, आप पूरा हिंदुस्तान में, आप पूरे वर्ल्ड में जाना चाहोगे। हाँ, ये कोच का 2 प्लेयर इसमें है। अभी आप समझा भी होगा, आप सुना भी होगा कि जो बातों में याद आया, मैं बता रहा हूँ कि एक जो अवार्ड मिलता है कोचेस का, जो कोच जिस प्लेयर को आइडेंटिफाई किया गांव लेवल पे, उस प्लेयर को भी उस इंसेंटिव का शेयर मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। यही नहीं कि जो इंडियन टीम को लेके चला गया वो जो इंसेंटिव मिले वो लेके बैठेगा, बिल्कुल नहीं। उसका साथ उस प्लेयर का पीछे कितने लोगों को सपोर्ट रहा, कौन रहा उसके पीछे, उस प्लेयर को उस मकाम में पहुंचाने के लिए, उनको सबको उसका योगदान अकाउंट में देने का एक प्रोविजन रखा है। वो जो कोचेस है, जो हमारा भाई लोग है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिव सिस्टम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया उस बात को, आप एक बार जानकारी ले लो। ये नहीं कि लालच है, बिल्कुल नहीं है। आपका का मेहनत का, आपका जो आपने जो काम किया उसका फल आपको मिलने वाला है। मैं कुछ और से टॉप से अलग चला गया, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर प्लान होने चाहिए। हमें एक विजन या फिर एक एम सेट करके हमें आगे जाना चाहिए। ओके, दूसरी बात, आजकल
इंफॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, बाहर से मिल जाता है, इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है, अलग तरीके से हमारे पास मिल जाता है, बुक्स है हमारे पास ट्रेनिंग के बाद। पहले कबड्डी के बारे में बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं था। राव साहब ने जो बुक्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर बहुत डीप रूट तक जाके जो बुक बनाया वही हमारे लिए महाभारत जैसे है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी एडिशन निकाला और सब कुछ है जो कबड्डी के बारे में स्पेशली आपको अगर आपको रेफर करना है तो बुक्स तो है ही। तो इसमें हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे आप गैदर करोगे, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लोगे आप कि मुझे एक अच्छा कोच बनना है, कोच का क्या क्या खूबी होनी चाहिए, उसमें कैसे क्या क्या आपको आप अपने अंदर आप अपडेट कैसे करोगे। टेक्नोलॉजी डे बाई डे एडवांस होते जा रहा है। तो पुराना तरीके में, पुराना जो 30 साल पहले या 35 साल पहले जो ट्रेनिंग था वो ट्रेनिंग रहा नहीं अभी। वो ट्रेनिंग काफ़ी एडवांस हो चुका है तो ट्रेनिंग उसका बेस तो यही है, हम तो घर बनेगा बेस तो है वो, लेकिन उससे किस तरीके से मैट में गेम जाने के बाद किस तरीके क्या क्या बदलाव आया था, वो बदलाव को कैसे हमको कैच करना है, कैसे पकड़ना है, वो जो स्पीड से निकलता है उसको कैसे हम पकड़ के हम अपना गेम में इनपुट डाल के कैसे सुधार सकते हैं। ये सब चीज़ को देखने के काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मेरे का साइंटिफिक सपोर्ट का मतलब क्या है, मीनिंग मेरा कहने का मतलब है आपको साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट मिल सकता है, आपको फिजियोथेरापिस्ट का सपोर्ट मिल सकता है, डॉक्टर का सपोर्ट मिल सकता है, आपको मैशर का सपोर्ट मिल सकता है, मसाज करके जो भी बच्चों को बॉडी पेन वगैरह आता है उसमें ठीक करने के मिलता है, इंजरी के बाद रिहैब करने के हॉस्पिटल का सपोर्ट ले सकते हैं आप। मतलब ये नहीं कि पहले इंजरी हो जाता है, चोट लग गया, घुटने में चोट लग गया, वो कबड्डी फील्ड से गया, मीन्स वो अपना रोज रोटी कमाने का जो काम करता है उससे भी बेचारा दूर चले जाता है। लेकिन अभी वैसे नहीं, अभी नहीं, मतलब कुछ साल से पूरे बदल गया। अब भी उसके ऊपर जानता है इस बातों को, काफ़ी दूर चला गया कि साइंटिफिक सपोर्ट लेने के बाद विद इन 3 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इंजरी है वो इंजरी के लेवल के ऊपर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उसके ऊपर वो अपने रिहैब करके फटाफट वापस आया था ग्राउंड के अंदर। एक साल में एक मैच में चोट लगते है, तीसरा चौथा महीने के बाद जो मैच खेलते हैं उसमें वो बेस्ट प्लेयर निकल जाते हैं। तो वो जो साइंटिफिक सपोर्ट आपको ले, नहीं कि थोड़ा इंजरी होगा गरबानी डाल के थोड़ा नमक डालो, देशी बोल दिया यार कई ऐसे लोग होते हैं कुछ नहीं चल उठ के खेल, तो नहीं होता हो। अगर प्लेयर जब तक 100% फिट नहीं है ग्राउंड के अंदर उतरने में, या जो स्किल हम सिखाते हैं उस स्किल को ऑन ग्राउंड मैट के अंदर मैच में एक्सिक्यूट नहीं कर पाता, तब तक वो प्लेयर हमारे लिए फिट नहीं है। अगर वो फिट होगा तब कोच जो चाहे वो चीज को ग्राउंड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता है। मैं उस प्लेयर को टाइम आउट बता दूंगा, देख नितिन तुम यहाँ से इस जाएगा, तेरे कॉर्नर तेरे काफी क्लोज दे रहे हैं, तो रनिंग रीच मार के पॉइंट ले सकते हो। अगर मैं टाइम आउट उसको बताना है तो उस प्लेयर में उस फिटनेस होना जरूरी है। अगर कोच को जब तक वो भरोसा नहीं है तो उस प्लेयर को कैसे ग्राउंड के अंदर खेल पाएंगे। लोग बोलेंगे सर मेरा कोच ने भाईबंदी किया, मेरे को नहीं खिलाया। काफी, ये तो मैं बाद में बता दूं क्या क्या गालियां हम सुनना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अभी तो जस्ट इस तरीके से हम थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो क्लिनिकल होता है, मतलब क्लिनिकल सपोर्ट होता है, जैसे मैंने बोला है कि मेडिकल सपोर्ट हो गया, उसके अंदर एक बात होता है कि आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए कहीं ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है, जैसे आज हो रहा है इस तरीके से वर्कशॉप हो रहा है, उस वर्कशॉप में 100% जाने का कोशिश करो, ताकि उसमें आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको सिर्फ खोएगा 1 महीने का मतलब 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम, लेकिन आप पाएगा बहुत कुछ उसमें। लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों का नजरिया कैसे होता है, वो सब आप अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीज को आप लेके चल सकते हैं। तो ऐसे क्लिनिक होता है, ऐसे क्लासेस होता है, ऐसे वर्कशॉप होता है, वो कभी मिस मत करें। तो उसमें आपको हमेशा एक अपडेट मिलता है, हाँ ये रूल में बदलाव आया है, ग्राउंड में ये चीज़ में बदलाव आया है, थर्ड रेड ऐसा होगा या 200 रेड ऐसा होगा, कैच ऐसे होगा, दो प्लेयर ग्राउंड में रहेगा, एक लाइन आउट हो गया, दूसरा पकड़ा गया तो क्या होगा। इस टाइप का जो कुछ भी आपको ऑफिशिएटिंग के ऊपर या रूल्स के ऊपर जो भी बात होगा वो सब आप अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा, ताकि ये जो स्पीड दुनिया है ना, ये जो भागता है ना दुनिया इतना स्पीड से, उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। अगर हम पुराना स्टाइल को या पुराना इसको लेकर बैठ जाओगे तो नहीं जा पाओगे। अगर आपको उस लेवल में जाना है, लोगों को उस लेवल में जाकर पकड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कबड्डी का कोच हूँ भाई, मैं किसी को बात मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसे कोच दुनिया में नहीं है, मैं सारा कुछ जानता हूँ और मैं किसी की बात नहीं मानता, वो है, वो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं,
उस आपका थिंकिंग को आपको बदलना पड़ेगा। आप एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, आप स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वही प्रोफेशनल होगा उसके पास जाना पड़ेगा। पास जाने के नहीं, उसका सपोर्ट लेके आपको अपने आप को उस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी समझ लो कि मैं ऐसे राइडर, मेरे की लिमिटेशन होता है, मेरा एक कई चीज होता है कि मेरा कोचिंग लिमिट होता है, मैं उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। कभी ऐसे बोलते, अभी आजकल पूरा हंगामा मचा हुआ है डुबकी स्किल को। डुबकी स्किल पहले भी थे, जैसे जो रमेश कर्मारिया था, सर्विसेज नवीन था, और भी कई प्लेयर है, वो डुबकी मास्टर था, लेकिन उस समय डुबकी को कोई जानता नहीं था। वो खेल के भाई डुबकी मारा, नवीन ने डुबकी मारा या रमेश ने डुबकी मार चला। उस डुबकी जो प्रोफेशनल में आया, प्रो कबड्डी में आया, प्रदीप दरवाल ने जो डुबकी मारना शुरू लोगों ने देखा ले गया, वो डुबकी लेवल कहाँ पहुंच गया, पूरे दुनिया में हाका बच गया, डुबकी होने शुरू हो गया। तो इस चीज को क्यों ये नहीं हुआ, वो उस चीज को कमर्शियलाइज किया, उस चीज को विजुअलाइज किया। वो जो विजुअल आपके सामने आ रहा है उसमें एक चुंबकीय चीज होता है, अपने आप को अट्रैक्ट करके रखता है। उसमें मैं स्टार स्पोर्ट्स को थैंक यू करूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा। स्टार स्पोर्ट्स ने किस वे से कबड्डी स्किल्स को, कबड्डी को पूरा जो सोच है, नजरिया लोगों को देखने का सब बदल डाला है। एक अलग एक रेवोल्यूशन उन्होंने बनाया कबड्डी के पीछे। थैंक यू नानोम सर, थैंक यू स्टार स्पोर्ट्स। वो तो बीच में बात आ गया तो उनको थैंक यू तो 100% बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इसके साथ जुड़े हुए। दूसरी बात है, इंटरनेट का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। एक टेक्निकल सपोर्ट है इंटरनेट का, बदलते आपको ठीक है, आपको समझ के आपको बस बिल्कुल एक रॉ मटेरियल का आया, उसका लंबाई तो है, हाइट भी है, वेट भी है, और अभी आपको लग रहा है कि ये लड़का आगे जाके एक बहुत सिद्धार्थ ऐसा जैसा राइडर बन सकता है, आप एक सपना देख रहे हो, तो उसको किस तरीके से, कौन सी मसल को, कौन सी बॉडी का पार्ट को पहले डेवलप करना है, उसके बाद उसको फर्दर क्या डेवलप करना है, उसको एक राइडर लेके आने में उसको बॉडी में कितना फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना पड़ेगा, कितना रिएक्शन लेना पड़ेगा, कितना स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा, वो स्ट्रेंथ को लंबे टाइम तक रखने की स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस कितना लेके आना पड़ेगा, क्या उसका इंड्योरेंस कैपेसिटी, जितना भी मोटर क्वालिटी से अपना, उस मोटर क्वालिटीज को किस तरीके से इस लड़के में हमें बारी बारी से, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक साथ फिट कर लेना, उसको किस तरीके से बारी बारी से उसको ले जाके उसको एक प्रॉपर, जैसे मैंने बोला था, एक अच्छा सा खड़ा बन के मार्केट में लेके आ जाए, उसके लिए आपको इंटरनेट का सपोर्ट लेना कोई गलत तो नहीं है। 100% इंटरनेट का सपोर्ट ले लो, हर चीज आपको वहां से मिलेगा, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के साथ जोड़ो और आगे जाकर आप अपना काम करना शुरू करो, तो आपको एक साइंटिफिक सपोर्ट वहां से मिलेगा हर तरीके से। क्या खाना खाना है, किस तरीके से न्यूट्रिशन लेना है, क्या चीज है उसका हीमोग्लोबिन डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस लड़के का थकावट दूर करना है, क्या कितना टाइम रेस्ट, ये सब कुछ आपको इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका गेम का रिलेटेड कैसे बनाएंगे, वो गेम का अगर एक एक्सरसाइज आपने उसके अंदर देखा, तो कबड्डी के अंदर फलाना जगह या फलाना मसल को या फिर उस लड़के में फलाना क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो आपको क्या चीज को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये परख, मतलब इसको आपको समझ होना चाहिए, ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बेंजॉन सॉरी अपना उसेन बोल्ट 100 मीटर बाई इतना देर भागता है। अभी आपने देखा होगा एक बैल का रन होता है हमारा साउथ कन्नौर में, वहाँ पर उसका नाम है भूल गया, उन्होंने 9-10 सेकंड के नीचे मतलब आसपास 9 सेकंड के आसपास में उतरे बैल के बीच भागा। लोगों ने बोला भाई उसेन बोल्ट इंडिया में तैयार हो गया, उस लड़का में है वो कैपेसिटी है, लेकिन वो लड़का मड में भाग रहा है, कीचड़ में भाग रहा है, बैल का सपोर्ट लेके भाग रहा है, तो वो नॉर्मल बिना शूज का, बिना सपोर्ट का टफ कोर्ट ग्राउंड के अंदर कैसे भाग के 9 सेकंड में आ सकता है? वो भी सकता है, मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं हो सकता, वो भी सकता है। तो वो जो उस तरीके से टैलेंट को करना है वो वर्ल्ड फेमस हो गया लड़का। तो ऐसे चीज को हमें साइंटिफिक सपोर्ट से देना पड़ेगा, इसको किस तरीके से इसमें ट्रांसफर करा के हम लेके, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है, ये आपको जानकारी 100% आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे कोच स्पोर्ट्स साइंस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्पोर्ट्स साइंस किस कैसे सपोर्ट हो सकता है। मेंटली लड़के लोग टाइट रहता है, मूड खराब रहता है, कैसे उसको मेंटली आप करना चाहते हैं, आगे आकर मैं आपको इस चीज को बता दूंगा। उसमें आता है कि एक कोच होता है, एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। आप मानते हो कि नहीं मानते हो, इससे पहले कई लेक्चर हो चुके हैं, 10
लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल तो इस चीज़ में महारत दी उन्होंने, आप लोगों को काफ़ी उसमें हर चीज़ में उन्होंने बोला कि मोटिवेशन हम करते हैं, टाइम आउट में लेके मोटिवेट करते हैं प्लेयर को, या मैच के टू प्रैक्टिस टू मोटिवेट करता है। ये मोटिवेशन है क्या चीज़? ऐसे नहीं है कि भाई तुम उठा लो ये हेलो हाँ 200 kg का पत्थर रखा है तो भाई तुम उठा सकते हैं, उसका उम्र होगा 15 साल का, तुम उठा सकते हैं, उठा कर पटक दो, नहीं हो सकता। ये मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं। ये होता है कि मोटिवेशन तो हो सकता है कि अलग लेवल पे चले जाता हो, मोटिवेशन नहीं। तो हमें किस तरीके से प्लेयर मोटिवेट, ऐसे कोच क्या कोच, हेलो या एनी प्रॉब्लम साहिल सलील? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके अच्छा, कोई आवाज आ रहा था, मैं सोचा चलो ये डिस्टर्बेंस हो, सॉरी इट्स ओके ओके। अच्छा तो उसे उसमें कोच को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में ही कोच रहना है। ग्राउंड के अंदर जब जाने का उसका अपीयरेंस, लड़कों से बात करने का उसका लेवल, लड़कों से कैसे रूबरू हो सकते हैं, कैसे उस लेवल में आप बात करेगा, कौन सी किस लेवल के लड़के लोग हैं, किस क्लास में पढ़ता है वो लड़का, मीन्स क्या क्लासिफिकेशन है उसका, जूनियर है, सब जूनियर है, सीनियर है, किस तरीके से उनको बात करना है वो, और उसको मोटिवेट, उसका जो मेंटल स्टाटस है, मेंटल लेवल है, उसको हम कैसे अप करें, और वो प्लेयर के दिमाग में ये बात डालना पड़ेगा कि मुझे हर चीज कर सकता हूँ। ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन उस पॉसिबल के पीछे 2-3 और शब्द लगे हुए हैं, हार्डवर्क, डेडिकेशन, इस तरीके से काफी चीज लगे हुए हैं। उसको अपने आप में प्लेयर लाएगा तो अपने आप वो आगे बन सकते हैं। लेकिन उस प्लेयर को मोटिवेट करके ये सब कुछ कौन डालोगे, हमारा काम है। तो इस उस मोटिवेशन लेवल और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कोच ग्राउंड के अंदर जाने के। ऐसे नहीं कि घर में बिजली के बिल नहीं भरे, घर में भैंस भाग गया और वो मूड में अब 20-25 लीटर देने वाला भैंस है भाई, वो भाग गया, अभी क्या करेगा, अभी वो बिना मूड का ग्राउंड में आ जाएगा। बच्चे लोग आते ही कुछ ना कुछ, बच्चे लोग तो है वो कुछ ना कुछ शरारत क्वेश्चन पूछेगा या भड़क जाएगा ना। उस इमोशनल को अपने आप में कुछ भी हो, अपने दिमाग के अंदर कितना भी मुश्किल हो, कितना भी खराब परिस्थिति से अपने परिवार गुजर भी रहा हो, लेकिन ऐसे मेंटर, ऐसे टीचर, ऐसे ट्रेनर, ऐसे कोच आप 10 बच्चों के सामने जाएगा तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो थिंकिंग है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में ही होना चाहिए, ताकि आपसे एक, हम जानता ना, कोई अच्छा संत के पास जाता है, कुछ उनका प्रवचन सुनता है तो दिमाग के अंदर एक अच्छा सा एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है, हाँ भाई हाँ कुछ तो कुछ कर सकते हैं। तो उस बात को हम कैसे लेंगे, हम उस बात को हम हमारे से वही चीज को बच्चे लोग दिमाग में सोच के ग्राउंड में आता है, वो भी घर में काफी दिक्कत प्रॉब्लम के बाद ग्राउंड में आता है। अगर हम भी उस तरीके से रूढ़ी होके बच्चों से बिहेव करना शुरू करोगे तो कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो उस बच्चों का हमारे इर्द गिर्द में बांध के रखना, हमारा आसपास में बच्चों को बांध के रखना, वो साहब गुरुजी क्या करना चाहिए, ये लेना वो लेना, ये कैसे कैसे होगा, ये होगा, ये बच्चा फ्रीली बहुत ईजिली आपसे पूछे, आपसे जानकारी लेने के लिए एक विश्वास बच्चों को दिमाग में पैदा करके रखना, वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप हमेशा बच्चे लोग आपके पास आ जाएंगे, 4 गाली देंगे, भाग यहाँ से डंडा उठा के मारने लग जाओगे, तो बच्चे क्यों आएंगे आपके पास। तो ये सब है आप लोगों का, हर जितना भी मेरे बात सुन रहे होंगे, हर के पास ये हर क्वालिटी है। लेकिन आप ये मत सोच रहे कोच साहब ये क्या बोल रहे हैं, तो हम सब हूँ ही है, लेकिन है अगर आप उसमें और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए तो आपको और अच्छा रिजल्ट आने का और अच्छा चांस है, और अच्छा आदमी, कम से कम अच्छा आदमी कहने का तो मौका तो मिल जाएगा। अच्छा कोच बोले अच्छा आदमी है, अच्छा ठीक है भाई, तो ये आपको आना, तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। सुबह उठते ही प्लेयर आने में 2 मिनट लेट हो गया तो 4 गाली दे दिया उनको, तो ये आपके एजुकेशन का, आपका इसका क्या नतीजा रह गया। आप तो एक अनपढ़ लोग जैसे बिहेव करते वैसे बिहेव करोगे, ताकि प्लेयर को जाओ 4 माह भर, वो वापस थोड़ी आपको कुछ बोले, कुछ नहीं बोलेगा, वो सुन के सिर नीचे करके चुपचाप चले जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में, दिल में क्या फीलिंग हो रहा होगा, क्या फेस हो रहा होगा, वो आप शायद जज नहीं कर पाओगे। अगर जज कर पाओगे आप आते 4 गाली दे दोगे। अगर गाली देने के बाद अगर प्लेयर बन जाएगा तो हर कोई कोच सुबह उठ के एक चेयर में बैठूंगा, 20 प्लेयरों के सामने बैठा दूंगा और
शुरू कर दिया गाड़ी, नहीं हो सकता। कई मैंने सुना भाई वो गाड़ी देता है इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट कोच है, हो सकता है उनका राय, मैं उसमें ये बोलना नहीं आऊँगा कि मेरा कोई टिप्पणी नहीं होगा उसके ऊपर कि क्यों अच्छा नहीं। मेरा मानना है, मेरा सोच है, प्लेयर को सामने हम एक बड़े भाई होने चाहिए, एक फादर फिगर लेवल होना चाहिए, हमारा एक स्टेटस प्लेयर के सामने होना चाहिए, इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। वो कभी भी उनका कोई फीलिंग है, कोई दुख है, कोई ये वो आके कोच से बात करें। नहीं ऐसे नहीं कि डर से वो हमारा डर का कोच नहीं बनना चाहिए उनके सामने ही होना, या पुलिस वाला नहीं है, या कोई हम स्ट्रिक्ट वाला कोई उस टाइप का आदमी नहीं हो वो कि वो हमें देखते ही डर के भाग जाए ना। कोच हमेशा पोलाइट होना चाहिए, इजी अप्रोचेबल होना चाहिए, पॉजिटिव सोच उसमें हमेशा रहना चाहिए, जोश रहना चाहिए। ऐसे नहीं ग्राउंड में जाकर पैर पे ऊपर पैर रख के बेटे विशिल मारा, बेटे हाँ तू राइड करो, बेटे तू राइड करो, तू ये एक्सरसाइज करो, नहीं। कोच का 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हर एक्सरसाइज में, हर मूवमेंट में, हर रिएक्शन में। 1 घंटा ग्राउंड के अंदर है, 2 घंटा ग्राउंड के अंदर है। हम तो बैठने का तो अभी शायद थोड़ा एज होने के बाद हम कभी कभी ग्राउंड में बैठते हैं, अदरवाइज हम कभी ग्राउंड में, हमारे ग्राउंड में कभी आप चेयर नहीं देखे होंगे। हम ग्राउंड के अंदर उतर के प्लेयर के हाथ पकड़ के खेल लेते हैं। एक अलग चीज को आपको अपने आप को लेके जाना पड़ेगा। कोच बनते कोई बड़ा ये नहीं बने। कोच का सिर्फ एक डिप्लोमा किया, नहीं किया डिप्लोमा किया, नाम के सामने भास्करन, कैप्टन भास्करन नहीं कोच लिखने से हम कोई बड़ा आदमी नहीं बना। और कोच अगर उसके साथ में लिखना है, अगर वो डिग्री आपको मिला है, अगर आपने बीए किया, एमए किया, या और भी कोई डॉक्टरेट किया, अगर डॉक्टर या सामने लिखना है इसके, तो आपने बहुत मेहनत किया है, आपने दिन रात एक किया है, उसके बाद आप वहाँ पर वो लिखते हो। कोच भी दिन रात मेहनत करके एक लेवल में आने के बाद कोच बन जाता है या कोच बनने की कोशिश करता है। तो सिर्फ नाम से नहीं होगा, तो आपको ग्राउंड के अंदर अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, तब आप उस लेवल में जा सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, सक्सेस फॉर्मूला है। सक्सेस फॉर्मूला मीन्स सक्सेस कैसे हम ग्राउंड से अंदर निकालें। एक कोच है तो उस कोच का नाम किसके ऊपर जुड़े हुए रहते हैं? उस टीम का परफॉर्मेंस के ऊपर, उस प्लेयर का परफॉर्मेंस के ऊपर, या फिर एक टीम कैसे उसने खड़ी किया, कैसे सेट किया, क्या तरीके से उसने ट्रेनिंग किया, उसके ऊपर उसका रिजल्ट क्या है। उसका रिजल्ट होता है उसका सक्सेस। वो टीम कितना अच्छा खेलता है, क्या वो टीम को लोग जानता है, उस टीम का प्लेयर को लोग जानता है, उस गाँव को लोग जानता है, उस गाँव को डिस्ट्रिक्ट में कितना लोग जानता है, डिस्ट्रिक्ट को कितना लोग स्टेट में जानता है। अभी एक आपको मालूम है दिल्ली का जो निजामपुर गांव है, पूरे वर्ल्ड फेमस है निजामपुर गांव। क्यों? निजामपुर गांव से ये आप सब जानते हैं कि कई इंटरनेशनल प्लेयर निकले, कई अर्जुन अवार्डीज निकले, कई टॉप मतलब ऐसे प्लेयर निकले, धुरंधर प्लेयर निकले। नेचुरली उस गांव को दुनिया जानेगा। आप जिस गांव में ट्रेनिंग दे रहे हो, जिस स्कूल में दे रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हो, अगर आपका गांव भी दुनिया जानना है तो उसके पीछे मेहनत है। तो आप आंख बंद करके बैठो, आप 100% ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप रिकॉग्निशन मिल जाएगा, आप अपने आप उस लेवल में जा सकते हो। शर्त इतना है कि आप अपना सपना को दिमाग में लेके ग्राउंड के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आपको उस लेवल में जा सकते हो। टीम होता है, हमेशा एक टीम रहता है। टीम बनाने के बाद उसके अंदर एक वो टीम के ऊपर हमारे कंट्रोल हमेशा बने रहना है। कंट्रोल मतलब क्या होता है? टीम के अंदर क्या एक्टिविटी होना है, किस तरीके से एक्टिविटी होना है। आप प्लेयर को यहाँ बुला रहे, प्लेयर वहाँ को जा रहा है, या प्लेयर को कोच को देखते प्लेयर भाग के कई साइड में बैठ जाता है, यार आज तो हाँ ट्रेनिंग करेंगे, मेरे बस की बात नहीं, मुझ जाना ना। प्लेयर का डर का कंट्रोल नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था, एक पुलिस का डंडा लेके पुलिस वाले आके खड़ा होने का काम नहीं कोच का। कोच का काम है प्लेयर को, आपका सोच के ऊपर प्लेयर को साथ लेके चलना, आपका बगल में साथ लेके आपको चलना आगे। तो अगर ऐसा होना है तो आपको प्लेयर के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। आपका प्रैक्टिस जो करेगा एक फन तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए। मैच सीरियस, गेम सीरियस, प्रैक्टिस सीरियस, लेकिन एक फनी मूवमेंट उसके अंदर आना चाहिए, ताकि वो फ्री हो, मेंटली वो फ्री हो कि जितना भी लोड आप दे दे, जितना भी आप
उसको एक्सरसाइज करवा दें, जितना भी आप क्या आप उनको करना चाहिए, कितना रगड़ा ले रहे हो, आपका ट्रेनिंग प्लानिंग के मुताबिक कितना आप लेना चाहते हो, वो सब वो हंसते हंसते वो अपने दिमाग में लेंगे, अपने बॉडी में लेंगे और उसके दुगुना आपको वापस डिलीवरी करके देंगे ऐसे परफॉर्मेंस के तौर पर। तो उसको आपको एक फन और फ्रेश और एक मूवमेंट आपको ग्राउंड के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। वो सिर्फ कोच के हाथ में है, जो ग्राउंड के अंदर के एनवायरनमेंट को एक 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 इजी या एक फ्री और एक फन इस पर लेके जाए। फन मतलब ये नहीं कि वो मजा करे ग्राउंड के अंदर, कोई भी उल्टा सीधा टोन कसे और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और झगड़ा कर पाए ना, ये नहीं। एक एक बिल्कुल आप जानते होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी परफॉर्मेंस कैसे देगा, कोच का नाम तब होगा जब टीम परफॉर्म करेंगे। ये सब कुछ हमका हमारा क्वालिटी है, सब कुछ है, टीम का परफॉर्मेंस देने के लिए तो कैसे करोगे? तो उस परफॉर्मेंस को, ये नहीं कि लड़के लोग जो दे रहे वो परफॉर्मेंस है, नहीं, वो तो एक आज वो 2 पॉइंट लेके चले जाएगा या 2 कैच करेंगे, नहीं। आपका दिमाग में उस प्लेयर से क्या आप डिलीवर करना चाहते हो, आपका दिमाग में प्लेयर ने उस प्लेयर से मुझे ये लेना है, तो वो आपको दिखलवाना है। तो उसके लिए आपको एक ये जो ट्रेन मैंने जो पहले बोला था वो सब कुछ उस परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको सपोर्ट करना। सॉरी, एक दो बात और मैं कहना चाहूँगा, शायद टाइम तो है थोड़ा 10-15 मिनट का आगे जा सकता है, थोड़ा सा आप मुझे सहयोग कर लेना। जी ओके ओके ओके। प्लेयर को कैसे पहचानोगे है आप? प्लेयर आपको आपने देखा है, सॉरी कोई एक रॉ मटेरियल आपने देखा, अनजान को देखा, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपके पास उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे कोच, ऐसे कबड्डी एक्सपर्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस प्लेयर को मेरे पास लेके आ जाओगे या इस प्लेयर में ये क्वालिटी है और मुझे ये क्वालिटी और उस पर डालने के बाद उस प्लेयर को उस लेवल में लेके जा सकता हूँ, नहीं जाऊंगा। ये एक पक्का डिटर्मिनेशन आप पे रहना है, तब जाके आप उस प्लेयर को उस लेवल में लेके जा सकते हो। प्लेयर का आइडेंटिफाई करने के लिए उसके लिए काफ़ी चीज़ें मैं उसको, वो तो साइंटिफिकली मैं आपको नहीं बताऊँ क्या टेस्ट होता है, किस तरीके से उसको बॉडी, कई हाथ का लंबाई कितना होना चाहिए, पैर का लंबाई कितना होना चाहिए, क्या मसल लेंथ होना चाहिए, ये सब साइंटिफिक सपोर्ट। हालांकि उस पर जाऊँगा तो फिर 2 दिन में बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो टैलेंट आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी है आपको, वो हुनर आप में होना चाहिए, ताकि आप उस एक कई ऐसे लोग होते हैं चलते फिरते भी प्लेयर को कर देते हैं। हो सकता है कि वो कोई वेल्डिंग में काम कर रहे हो, या हो सकता है कि वो कोई खेत में काम कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई और कुछ काम कर रहे हो सकता है कि ऐसे लोग जाता है ना जो जिसमें टैलेंट आइडेंटिफाई करने का जो हुनर है, वो उसको तुरंत बोल देता है, हाँ भाई ये लड़का इस गेम में फिट हो सकता है, या इस लड़का कबड्डी में अच्छा रेडर बन सकता है। ऐसे बहुत लोग, बहुत कोचेस लोगों ने, बहुत लीजेंडरी कोचेस लोग हैं कबड्डी का, उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई करके लाके प्लेयर को बना के इंटरनेशनल लेवल तक लेगा, अर्जुन अवार्ड तक लेके लेगा, लोग ऐसे आइडेंटिफाई किया वो प्लेयर। तो वो एक हुनर आप में होना चाहिए, कैसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है। प्लेयर का जो इमोशनल होता है, जो लड़के लोग होता है, वो रात को हो सकता है कि वो सोए नहीं हो, घर में झगड़ा करके आए हो, पापा ने मना किया हो, पापा किसी और काम के लिए भेजा और वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाए हो, या प्रैक्टिस में आया भी हो और थका भी हो। अगर आपने पूरे लोड दे दिया, आपने क्योंकि ट्रेनिंग प्लान बनाया, हाँ ये पूरा आज निकालना इनको, आज तो कुछ भी 1 घंटे में इनको छोड़ूंगा नहीं, उनको जो मेंटल प्रॉब्लम है वो आप आराम से बैठ के आपको सुनना पड़ेगा। आपका उसको उस लेवल में उसको इमोशनल मेंटल कंडीशन को आपको परखना पड़ेगा। अगर नहीं पड़ता वो ग्राउंडों में बेचारा डर से प्रैक्टिस कर भी लेंगे, इंजरी होगा, ये आपको 5 से 1 साल के लिए, या हो सकता है वो लाइफ टाइम के लिए कबड्डी से दूर रहना पड़ेगा। तो गेम वही चीज़ है जो फुल जोश के साथ खेले, फुल फिट बॉडी फिटनेस, मेंटल फिटनेस के साथ खेले, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेयर का स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ ये मेरा प्लेयर है, ये इसका ये स्ट्रेंथ है, बस उसमें कुछ और ज़्यादा इम्प्रूव कराना है। जो वीकनेस है वो वीकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस वीकनेस को उससे दूर रखना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा,
तो मतलब उस वीकनेस को आपको माइनस से प्लस में लेके आना पड़ेगा ताकि उसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़े और आपको आपका टीम का आपको और काम दे दे। दूसरा एक मेन चीज़ होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में मैं कहना चाहूँगा कि प्लेयर का ठीक है, आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा प्लेयर है, एक स्टेट के अलावा प्लेयर है और बाकी सब बच्चे लोग हो सकता है कि कई डिस्ट्रिक्ट पीछे कुछ नहीं खेला, वो अपना लेवल में अच्छा हो और पूरा पागलपन हो। और स्टेट खेला हुआ उसको आपने कंधे पे उठा के चल दिया, डिस्ट्रिक्ट वालों को भी ठीक है, और इनको हमेशा जब भी देखा कुछ ना कुछ डांटते रहते हो, और जो कुछ भी करे हो बेचारे हमेशा गलती करे हो, आपके नजर में सब गलत हो, और एक मेरा नाम ऊंचा कर रहा है, एक प्लेयर है और वो मेरा सबसे अच्छा प्लेयर ना, वो प्लेयर है आपके पास, है रहेगा उस लेवल में। बाकी जो बच्चा आपके पास है उसको कैसे आप लेके जाना है, वो क्या खूबी से उस लेवल में पहुंच जाए। तो बाकी मेरे बाकी भी बच्चे लोग हैं, पांचों के लिए एक जैसे नहीं होता, एक घर का 5 बेटा है, पांचों एक जैसे नहीं होता, लेकिन पापा पांचों को एक साथ खाना खिलाता है, एक बराबर खाना देता है, बराबर सब कुछ देता है, पढ़ाई भी पैसा भी जो कुछ भी उनका पूरे चीज को पूरा कर देते। क्यों कर देते? उसको पता है ये लड़का थोड़ा टेढ़ा है, ये इसका दिमाग में थोड़ा क्रिमिनल मेंटालिटी है, या ये कुछ है और पापा मम्मी की बात नहीं मानता, ये उल्टा मम्मी को डांटता है। ये सब कुछ जो पांचों बच्चों में है, लेकिन फिर भी वो पापा मामा उनको बराबर लेके जाता है। वो है हम भी उनके सामने फादर फिगर है। तो ये 12 लड़के हैं, 20 लड़के जो भी है, उनको एक लेवल का स्टार्ट करना है, एक लेवल का आपको ग्राउंड के अंदर ट्रीट करना पड़ेगा। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि अगर ठीक है सीनियर प्लेयर ने कोई भी कुछ गलती हो गया, सारे जूनियर प्लेयर के सामने मत बांटो उसको 1 to 1 बुलाओ, उसका अलग लेकर उसको बैलेंस कराओ, बता तू मुझे काम अच्छा नहीं, ऐसे करने से तेरा नाम बदनाम तो होगा ही होगा। तुम किस चीज के साथ जुड़े हुए हो, तो क्या किस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हो, भास्कर को कोई नहीं जानता, मुझे जानता है, मैं आर्मी टीम का कोच था या मैं सर्विस टीम का कोच था, तो लोग ये बोलेगा सर्विस टीम का कोच भास्कर, सर्विस टीम पहले आएगा, भास्कर बाद में आएंगे। या मैं यू मुंबई का कोच था या तमिल तलेवास का कोच था, तो तमिल तलेवास का नाम पहले आता है, भास्कर का नाम, या भास्कर ने तमिल तलेवास का कोच नहीं बोलेंगे, तमिल तलेवास का कोच भास्कर थे। तो वो लैंग्वेज में फर्क आप दिख रहे हो। तो सबसे पहले बदनाम कौन होगा? आपका परिवार होगा, उसके बाद आपका गांव होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, तब जाके बढ़ के ऊपर को होता है। आपको कोई नहीं जानता ना, मुझे कोई जानता है। अगर हमें उस लेवल में आने के बाद की बात अलग है, लेकिन पहले अगर आपने गलती हो गया तो उस पूरे चैनल आपका बदनाम हो जाएगा, बाद में आपका नाम। तो ये जरूर आपका ध्यान में रखना पड़ेगा, जो प्लेयर आपके पास में उस प्लेयर का फीलिंग्स को आपको समझना पड़ेगा, आपका हर उसका पहलुओं में आपको ध्यान देके जाना पड़ेगा, तब जाके आप एक लेवल का परफॉर्मेंस प्लेयर उसको दिखा सकते हैं। दूसरे कि आप एक हमेशा आपका दिमाग में ये बहुत ज़्यादा देना है कि आप एक पिलर हो, एक स्तंभ है, एक रोल मॉडल पूरी टीम के सामने, और रोल मॉडल बनकर रहना तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जो रोल मॉडल आप है, तो आप रोल मॉडल है तो आपके पास क्षमाशीलता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास पेशेंस जिसको बोलता है। ऐसे नहीं कि सुना बोला भाई बैल ने बच्चा दे दिया, उठाया गुस्सा हो तो भाग गए, नहीं, आपको 20 बार सोचना पड़ेगा। टीम के सामने जब खड़ा होकर बात करता है, उनको कुछ समझाता है, एक एक वर्ड को आपको 20 बार सोचने के बाद आपको, ताकि आपसे जो भी लोग ले रहे हो उस बात को वो अपना जिंदगी के पार्ट बना लेते हैं। कोचिंग तो रहेगा, कोचिंग सबसे अच्छा कोचिंग आप करके चले जाओगे, उस बच्चा प्लेयर बने या ना बने, वो बच्चा एक अच्छा नागरिक जरूर बनना चाहिए। अच्छा नागरिक मतलब हर बुराई से, हर खराब चीज से वो दूर रहे, हर उल्टा सीधा काम से वो दूर रहे, ताकि वो एक परिवार के अंदर उसका माँ बाप ये सोचे बेटा चलो कबड्डी प्लेयर तो नहीं बना, लेकिन मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है, मेरे माँ बाप को ध्यान करने वाला इंसान है, मेरे बात मानने वाला इंसान है, बस वो उनका माँ बाप के लिए ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं। तो एक सिंपैथी आपके पास होना चाहिए, एक उनका फीलिंग को समझने वाला एक 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 फीलिंग आप में होना चाहिए, उसके क्या चीज़ है उसको हम भी फील करें, उसको बुखार है वो टेम्परेचर आप में आना चाहिए, तब वो फीलिंग आप महसूस करोगे कि मेरा बेटा मेरा प्लेयर है, मेरे बेटा जैसे है। आपके बच्चों को बुखार आएगा तो आपको फीलिंग नहीं होगा, आप तुरंत रातों रात उसको गाड़ी में उठा के डॉक्टर के पास नहीं भागोगे। अगर आपके पास एक बच्चा है, प्लेयर है, क्यों नहीं भागोगे आप?
तो ये सिंपैथी और ये अंदर जो होता है ना, वो बात ऐसे कोच आपके अंदर 100% भरे हुए रहने चाहिए। मैं बड़ापन के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के साथ में याद आया बता रहा हूँ। 16th एशियन गेम्स जहाँ ग्वांजो में हुआ था, आपको याद होगा फाइनल में राकेश को चोट लगी थी, टक्कर मारा, इंजरी हो गया, बेहोश होकर पड़ गया। मैं आगे कुछ नहीं सोचा, मैं पहली बार एशियन गेम्स में आया, मैं पहली बार इंडिया टीम को कोच बन के आया, भाई वो है ये है, तो मैं जाओ, मैं वहाँ बैठूंगा, मैं कैमरे के साथ रहूंगा। मेरे दिमाग में बाद में ये सारे बात आए, अरे यार एशियन गेम्स का पहली बार तो आए एशियन गेम्स में कोच बन के, हम वहाँ बैठने का मौका नहीं मिल पाया। नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ राकेश था। राकेश को तुरंत वहाँ से उठा के हमने साइड में जो क्लिनिक में ले गया, क्लिनिक में बैठे रहा, हाफ टाइम तक हम ग्राउंड के अंदर आ ही नहीं पाए। उसके बाद शायद राकेश को बोले, सर मुझे ग्राउंड के अंदर जाना, मैं खेलूंगा। उसका जोश देखे मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं बोले नहीं बेटा, तो खेलना नहीं है। बोले नहीं सर, मुझे ग्राउंड में लेके, वहां से लेके उसको ग्राउंड में लेके आया। हाफ टाइम बाद ग्राउंड में रहा। हेलो भास्करन सर, या सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे सर, सॉरी सर, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। हमारे बीच आज की अतिथि प्रो कबड्डी के सीईओ श्री अनुपम गोस्वामी सर लाइन पे है। मैं इस कबड्डी ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर में उनका स्वागत करते हैं अनुपम सर का, और सभी को बताना चाहते हैं प्रो कबड्डी के सीईओ हैं अनुपम गोस्वामी सर। सर आपका हार है सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए। सर से अनुरोध है कि सर 2 शब्द संबोधन कर दें। आए हैं सर अनुपम सर। सैल्यूट सर। जय हिंद, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास सर। अरे मैं आपको इतनी तल्लीनता से सुन रहा था, और ये कहानी मैं एकदम पूरी लेना चाहता था, और तभी विपिन जी बीच में दाल में तड़का लगाने आ गए। दाल में वो तो ठीक किया, पर ये विपिन धन्यवाद। और मैं पहली चीज तो आप के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं यहाँ आऊंगा ही। मतलब कि ये इस तरह की जो संगोष्ठी है कबड्डी में बहुत कम होती है, और 1, 2, 3 जगह चल रही है, और जो जहाँ भी है उससे कबड्डी के बारे में ज्ञान थोड़ा सा संचित और संचार दोनों हो। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, और मैं अगली बार जरूर बोलूंगा। पहले ये भास्करन साहब एक बहुत ही विचारणीय और एंटरटेनिंग कहानी बता रहे थे राकेश की। मैं अगर अनुरोध करूं उसे चालू रखें और उसमें ज्यादा विघ्न ना पड़े। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्चुअली ये कि रियल कहानी था। आपने भी शायद इसमें देखे होंगे, जो वीडियो क्लिप्स वगैरह आता है उसमें फोटोज वगैरह देखते होंगे, लेकिन उसके पीछे हमारा काफी जुड़े हुए थे। चलो एनीवे, राकेश आना चाहता था, आया, उसके बाद अगेन उसको सिर चक्कर आना शुरू हो गया, वापस चला के जा गया। मुझे वो हफ्ते से पहले वाला कोई भी मैच में देख नहीं पाया था। उसके बाद भी मेरे दिमाग में ये बात हो रहा था कि वो किस कंडीशन में हो। तो एक ऐसी चीज होता है कि अभी मैं ना जाने से भी राकेश को तो कोई ना कोई तो लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे कोच मैंने आज तक मैं रोक नहीं पाते। चाहे अगर आप भाग के जाना पड़ता है या जो भी है, मेरे से नहीं कोई, चाहे मेरे टीम को चाहे किसी और प्लेयर का इंजरी हो जाता तो मैं रुक नहीं पाता। कई कोचों को मैंने देखा है, इंजरी होने के बाद भी कोचेस अपना कुर्सी से नहीं उठते, पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं और नहीं उठते। एक्चुअली एज पर टेक्निकल इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो हम, लेकिन एक ऐसे ह्यूमन बीइंग, आपका उस परिवार का फादर मदर आपको ऊपर भरोसा करके आप बच्चे को आपके पास छोड़ा है। टेक्निकली मैं बिल्कुल टेक्निकल ऑफिसर के पार्ट में हूँ, मैं उनके साथ में हूँ, और उनके अंदर नहीं होने चाहिए, नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा कोच, मैं ये 100% हमेशा मैं इमोशनली सोचने वाला हूँ, मैं दूसरे तरीके से नहीं सोचता। मेरा इमोशनल थोड़ा सा हो जाता है, बातों में कभी कभी मुझे आंसू भी आता है। तो उस बात को भी कंसिडर किया जाएगा, हो जाए। चाहे ऐसे जो मैच है जो लाइव जाता है उसमें की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मैच, जो प्रैक्टिस में जो नॉर्मल मैच हम करता है नेशनल लेवल तक का भी, उसमें कोच अगर जाके उसका हाथ में जब एक कंधे पे हाथ भी रखे है ना, उसका आधा इंजरी वही खत्म हो जाता है। क्योंकि कोच जो भगवान उसके सामने है, वो उसके सामने कोच है, जो वो दिखता है उसको,
वो जो प्लेयर को दिखता है ना, वो भगवान उसके सामने कोच है। तो अगर वो जाके उसके कंधे पे हाथ रखे, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है तुम रेस्ट करो, हम अगले प्लेयर को खिला लेंगे, अगर ये बात उससे कह लेता है ना, वो बस उसको हो गया, उसके चाहे पैर 2 टुकड़ा हो जाए, वो पेन को वो अपने आप ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन वहीं जाके उसके कंधे पे 2 गुस्सा मार के बोले बैठ कुछ नहीं उड़ रहा है, चले तू खेलेगा, खेल सकता है, ये लैंग्वेज यूज करते हैं लोग। तो वो जो चेंज हो गया लैंग्वेज के जो चेंजेस है ना, वो आप समझ रहे हो ना उस बात, तो वो हो जाता है ना हो। ये नहीं कि मैं कोई स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ या मैंने कोई बात ना, मैं जो मेरा 28 साल का कोचिंग कैरियर में और उससे पहले मेरा जो प्लेयर था उसमें मैं महसूस किया हुआ था, उस चीज़ को मैंने आपको आपके सामने रख रहा। मैं कभी ये नहीं सोच के आपको बात कर रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज ये होना ये ना, बिल्कुल मैं एक आपसे डिस्कशन में हूँ, एक रूबरू हो रहा हूँ, बस इतना ही। सर कुछ लोगों का प्रश्न है, बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सॉरी आप मुझे और 10 मिनट का टाइम है, टाइम ओके। दे दो, मैं फिनिश करूंगा, फिर मैं हर जवाब का आपको उनके दिमाग में क्यों चीज है मैं जवाब दूंगा। ओके सर, तो टाइम भी आप मुझे देना है तो मैं कर दूंगा। ओके, एक चीज का मैंने आपको कहना चाहूंगा, कोच एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेटर इन द सेंस कोच का लैंग्वेज पहली बात, ठीक है। आपको अगर बढ़ना है, आपको इस लेवल में आगे बढ़ के जाना है, कबड्डी को आपको एक हाई लेवल में लेके जाना है, तो आपका भी सहयोग बहुत बड़ा है। जैसे फेडरेशन का सहयोग है, स्टेट एसोसिएशन का सहयोग है, ऐसे कोच आपका सहयोग बहुत बड़ा है। अगर आप उस लेवल में सोच के देखेंगे तो आपका आप ही आगे लेके जाता है। आपका प्लेयर अगर आपसे निकल के अच्छा लेवल में नहीं खेलोगे तो आगे ऊपर ना, तो प्लेयर को प्रोड्यूस करना आप लोग है। तो अगर आपको आगे ले जाना है तो आपको लैंग्वेज में आपको सुधार करना जरूरी है। आपको मैंने पहले बोला, ये जो बातों में जो गाली आने वाला है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों को बीच में रहना पड़ेगा, लोगों को फीलिंग को सुनना पड़ेगा, लोगों को बात को समझना पड़ेगा। हिंदी भाषा है, हिंदी देखो मैं यूपी में मैं हिंदी बोलूंगा या मैं बिहार में हिंदी बोलूंगा, मैं केरला में मैं क्यों हिंदी बोलूंगा, मैं तो अपने मलयालम बोलूंगा। नहीं, सीखना किसी भी लैंग्वेज को सीखना कभी कोई खराब चीज नहीं है। हर लोग इंडिया में कितने लोग स्पेनिश बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, रशियन भाषा बोलते हैं, कितने लोग अलग अलग देशों को भाषा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उस भाषा में वो भाषा जानने के बाद वो अपना करियर को अपना लाइफ को बहुत आगे बढ़ाए। तो आप ऐसे कोच सिर्फ एक ही लैंग्वेज रहोगे, अगर मद्रास तमिलनाडु का कोई लड़का या केरला का कोई लड़का पूछे तंबी क्या मैं डब्बा में हाथ मतलब पाए पत्थर डाल के हिला रहे क्या, इस तरीके से कमेंट पास करते हैं। मैंने कई मैंने सुना है, मैंने सीखा। मैंने मलयालम तो है ही मेरे लैंग्वेज में, तमिल बोलता हूँ, मैं कन्नड़ा बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ। 5 लैंग्वेज मुझे अगर आने लग गया तो थोड़ा बहुत हरियाणवी बोलता हूँ, क्योंकि हरियाणा लोगों के बीच में मेरी जिंदगी। तो ये सब को अगर आप भाषा सीखोगे तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं काम देगा। नेशनल कैंप में आप जाओगे, वहाँ साउथ का 10 लड़का मिलेगा, नॉर्थ का 10 लड़का मिलेगा, दूसरा महाराष्ट्र का 10 लड़का मिलेगा, वहाँ अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया का लड़का मिलेगा। तो आप कौन सी भाषा कोई बैरियर नहीं है। हम एक्शन से भी कोचिंग करा सकते हैं, करके इन्होंने प्रूफ भी किया, बहुत लोगों की, अभी हम भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लैंग्वेज आपका स्किल्स को आपको बढ़ाता है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनता है कि लैंग्वेज कैसे कम्युनिकेट करें, लोगों के सामने बात करें। एक आप इसके लिए आप 100% पूरा आपका कब सीखने का कोई एज नहीं होता, कभी कोई एज नहीं होता। आप अभी भी सीखो, कभी भी सीखो। कल 4 साल बच्चों का हो सकता है कि कोई घर के बीच रह के कुछ ना कुछ काम कर रहा है, उसमें कोई ना कोई टेक्निक आपको मिल जाएगा, वो भी आप सीख सकते हो। सीखने को कोई मन, अरे वो 4 साल का बच्चा मैं क्या उससे सीखेगा, नहीं। वो 4 साल का बच्चा हो सकता है कोई ना कोई अलग टेक्निक कर रहा हो, अलग बैठे उसके दिमाग में जो बात है, उसमें जो टेक्निक है वो आपका गेम में हो सकता है आगे। ये जानवर को आप देख लो, जानवर कुत्ता उधर भागता है, इधर भागता है, कुत्ता दूसरे पीछे भागता है, तो अपने आप को कैसे स्पीड को डाइवर्ट करता है। आप डिस्कवरी चैनल देखे होंगे, उसमें आप देखा होगा कैसे कैसे शेर जाके इसको बात को पकड़ता है, तो कैसे नजदीक आते आते वो टर्न ट्विस्ट मार देता है, जंप मार देता है। वो तो है ही कबड्डी। क्या चीज है कबड्डी? राइडर है वो और हम डिफेंडर है, और डिफेंडर सामने आए तो कैसे हमको रिएक्ट करना पड़ेगा, क्या स्किल को हमको अपने आप को फ्रैक्शन सेकंड के अंदर कैसे निकल जाएंगे, वो चीज को हम निकालने के लिए हमें वो भी काम आता है। तो लैंग्वेज कोई बैगर नहीं है, हर चीज को आप कवर करो तो आप उसको आगे लेकर के बहुत अच्छा कोच बनने का मौका आपको मिल सकता है। आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखना। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्लास होता है, मैंने अभी आप देखा होगा पानी पे रहता है, ग्लास है, क्रिस्टल ग्लास।
आप हमेशा एक क्रिस्टल ग्लास की तरफ दिखना चाहिए, या खिड़की का जो शीशा होता है ना, यहाँ से देखा वहाँ नजर आएगा, आपका अंदर ऐसे देखा लोगों ने, पीछे आपका ट्रू उधर निकलने से पीछे क्या क्या चीज है। तो ये चीज ये तब होगा ये कोच वो 100% ईमानदारी बरते, किसी भी लालच के पीछे न जाए, कोई मैच फिक्सिंग के पीछे न जाए। कोई भी आपको लालच देगा, आप अगर एक लालची इंसान है, आपको टेस्ट करेंगे वो, उसके बाद आप जिस लालच में पड़ोगे हर लालच को आपके सामने लेके आएगा, चाहे वो मनी के तौर पे आएंगे, चाहे आपको कोई ऑफर के तौर पे आएंगे। कोई आपको बोलेगा ऊटी में मैं आपको 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, सर आप मेरे लिए काम करो, कैसे करना चाहिए करो। तो आप वैसे चीजों में आपका जमीन को बेचना नहीं चाहिए। आप एक रोल मॉडल, एक ईमानदार आदमी बनकर रहना चाहिए। अगर मैच फिक्सिंग में कोई भी चीज चलता है तो कोच का रोल है, मैं 100% उस चीज को मैं मानता हूँ कि कोच का रोल होगा उसके अंदर। बिना कोच का रोल का कोई फिक्सिंग कभी नहीं हो सकता। ऐसे प्लेयर कबड्डी में बड़ा नहीं है कि कोई मैच आज तक नहीं किया कबड्डी प्लेयर का, किसी ने मेरे नॉलेज में तो नहीं कोई मैच किया हो, लेकिन पूरे इंटेग्रिटी लोग हमारे पीछे है, पूरा सब कुछ क्यों हमारे साथ में, क्यों वो हमको चक्कर के घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है कि लालच में आके कभी भी पलट जाए, कभी भी गिर जाए, क्योंकि जमाना ऐसे चल रहा है। तो हम अगर मैं अपने आप को ये सोचूं कि मैं भाई किसी लालच में नहीं आएंगे, तो एक आदमी तो सुधरा है, मैं 10 आदमी कहूंगा तो 10 आदमी ऐसे सुधर गया तो हमारा कबड्डी फील्ड सुधर गया, हमारा देश सुधर गया। क्यों वहां पर इतना इंटेग्रिटी का ऑफिसर लोग हमारे साथ पकड़ में घूमने का मौका नहीं। हम अपने आप को क्रिस्टल क्लीन रखना है, किसी से एक पैसे का ब्राइब या मेरे को बता दे कि भाई उसको मैं जमीन आपको यहाँ पता के लेकर आया 1 एकड़ जमीन है, मेरे 2 बच्चों को वहां पर ले नहीं, या ये किसी भी चीज का मतलब कहने का मतलब है कि आप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपके वाइट कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए कि ये आदमी इस टाइप का है, इस आदमी ऐसे ऐसे काम करता है। या हम टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम को लेके जाता है, वहां जाके अगले टीम 2 टीम फाइनल पहुंच गया, एक फर्स्ट प्राइज 1 लाख है और सेकंड प्राइज 50,000 है, दोनों कोच मिल गया या दोनों प्लेयर मिल गया, प्लेयर कोच के पास आकर बोला सर ऐसे बात है, क्या मैच में तो रात हो जाता, कोई बंदा तो बैठता नहीं है, 25,000 रुपये ऐसे मिल जाएंगे, बांटेंगे, वो क्या करेंगे, तो मिलकर खेलेंगे और ट्रॉफी देंगे, पैसा हम लेंगे। बहुत कुछ मैंने देखा है इस चीज को, मैं ओपन करके बोल नहीं सकते इस बात को, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में आया, मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे किसी चीज पे आप लोग न जाए। आप अपने आप को एक रोल मॉडल के तरीके से, आपको पास सब कुछ आ जाएगा, आप कहीं किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इस टीम का कोच आज नहीं है, कल अगर आपका क्वेश्चन परखा है, आपके पास कोई क्वालिटी है तो दूसरा कोच आपको, दूसरी टीम आपको लेंगे, नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि भूखा बैठेगा, भूखा मर जाएगा हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अपने वापस अपना घर पे आ जाओ, लो लेवल से फिर एक बच्चा को तैयार करना शुरू करो। आपको हर जगह आपको आइडेंटिफिकेशन होगा, आपका रिकग्निशन होगा, आप ऐसे कोच लोग आपको नमस्कार। तो एक क्वालिटी आप पे 100% होना चाहिए। दूसरा एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए आपके, किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम है ही बड़ी चीज होता है, चाहे छोटा प्रॉब्लम हो चाहे बड़ा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे कितना मिनिमम डैमेज से आप उसको कंट्रोल करें, बहुत बड़ा डैमेज से मिनिमम डैमेज से उस प्रॉब्लम को समझाए और उसको वही का वही खत्म करें। ये कैपेसिटी, ये क्वालिटी आपने दी, ये तब होगा, मैं इससे पहले कई क्वालिटीज बोला था, उसमें आप लोग खड़े उतरोगे, पूरा आपका मन से पूरा अंदर जाओगे, तब आपको नेचुरली आप उस लेवल को, छोटा प्रॉब्लम हो बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसा प्रॉब्लम है कोच से साथ नहीं हो सकता, कोच सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कोच से बड़ा प्लेयर होगा तो कोच क्या करोगे वहां पे। तो उस समय फिर हम जो हमारे से बड़ा लोग हैं उनका सपोर्ट लेके भी उसको सॉल्व करके, चाहे छोटा लेवल में चाहे बड़ा लेवल में, सपोर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, 2-3 बात और है, थोड़ा समय नोट करके आया, मैं वही देख के मैं आपको बता रहा था। एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है, बिकम ए गुड लिसनर। ठीक है, आपके पास सामने आके लोग कहीं कहानी बताओगे, कई चीज बता दोगे, लेकिन वो बात करने के लिए, क्योंकि वो आपके पास आके जो बात करने इसलिए आ रहे हैं कि आप उसके दिमाग में एक फीलिंग है, एक सोच आता है कि मेरा प्रॉब्लम मैं कोच साहब को बताने से वो मेरा प्रॉब्लम सुनेगा और मेरा कोई ना कोई समाधान निकलेगा।
तो वो प्रॉब्लम लेके आपके पास आएगा, आप आने से पहले उसको डांट के बता दिया या वो सुनने से पहले आप अपना डिसीजन बता दिया, तो वो किसके पास जाएगा? वो ये सोच के आपके पास आ रहा है एक कोच साहब मेरा मदद कर सकता है, वो पूरा 100% बिलीव के साथ आपके सामने आ रहा है, आपने सुनने से पहले उसको जवाब दे दिया तो क्या होगा? नहीं। तो आप उनका हर प्रॉब्लम को तसल्ली से तरीके से सुनना चाहिए, ताकि उस बच्चे को, उस प्लेयर को आप पे भरोसा हो कि मेरा हर प्रॉब्लम, हर चीज को मैं मेरा कोच साहब के पास जाने से सॉर्ट आउट हो सकता है। तो इस बात को 100% ध्यान रखना, मीन्स आप अच्छा सुनने लिसन होना चाहिए कि प्लेयर का ओपिनियन। दूसरी बात, प्लेयर आपको बोले कोच साहब ये प्लेयर आज अगर इसके जगह मतलब गोविंद के जगह नारायण केले से कैसे रहेगा, नारायण का भी अच्छा है सर, ठीक है, वो भी ठीक है। तो कोच क्या सोचेगा, अरे यार प्लेयर मेरे से बोलेगा, तो प्लेयर बोलने से मैं क्यों, मैं तो इसको कोच हूँ, मैं अपने आप करूँगा, चाहे उसके बाद मैच जीते हारे वो बाद की बात है। लेकिन जो प्लेयर आपको भरोसा करता है, वो प्लेयर आपको अगर बताता है तो उस बात को भी आपको गौर करना पड़ेगा कि हाँ इस लड़का क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है। फिर आप अपने दिमाग से भी उनका दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को बैलेंस करा के देखो, तो नेचुरली आपको एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, हाँ यस बिल्कुल लड़का सही बोल रहा है। तो वो उस चीज को, बात को एक्सेप्ट करने में आप कभी संकोच मत करना कि यार नहीं वो प्लेयर ना होना चाहिए, हम है भी है और ना भी है, तो हम हर चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा कोच आपको सक्सेसफुल होना है। नहीं मैं बोला ना, अगर ये नहीं लेके जाने से भी कोई जाएगा ऊपर, ऐसा ये नहीं बोल सकता भी, लेकिन कुछ चीज होता है, एक अच्छा इंसान बने रहे, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने रहे, साथ वालों को साथ लेके चलने का एक अच्छा सा एक फीलिंग दिमाग के अंदर रखे, वो कोच भी बन के जाने से आपको आज बहुत अच्छा निकल सकने का चांसेस है। प्लेयर से फीडबैक ले लो, प्लेयर्स का क्या आज का प्रैक्टिस हुआ है, तो क्या प्रैक्टिस में क्या नतीजा निकला भाई, क्या आप लोगों ने सीखा आज, किस तरीके से आपको क्या कमी आपको लग रहा है, क्या मैंने आज ये डेमोन्स्ट्रेशन कराया और ये स्किल प्रैक्टिस कराया, सिंबल कराया, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कराया, उसको और मैच सिचुएशन में कराया, तो आपको क्या लग रहा है कि ये स्किल आप कर सकते हो? रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप एक मैच में जाके इस तरीके से स्किल यूज करके आप आगे निकल सकते हो। ठीक है, जिसके पास जंप का कैपेसिटी नहीं है, जंप करने का उसका माइंड ही नहीं है या रिएक्शन एबिलिटी नहीं है, तो अगर हम उसको जंप कराने के बार बार कराएगा तो वो इंजरी में जाएंगे। 2-4 बार कोशिश करेंगे, उसके बाद नहीं होगा और फिर वो अपने मन को नीचे लगाओगे, इंजरी में जाओगे। तो ये सब कुछ को ऐसे फीडबैक ट्रेनिंग के बाद बैठना, डिस्कस करना प्लेयरों से, उनका अगेन उनका हाल पूछना, किस तरीके से, कोई फीलिंग है, कोई इंजरी है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये कहने का मतलब है कि कोच प्लेयर का फ्रेंड भी होना चाहिए, फादर तो हुई है, ब्रदर भी है, बिग ब्रदर, और फ्रेंड भी होना चाहिए, ताकि उनका फीलिंग्स को हम समझें। मेरा बातों का हो सकता है कई लोग एग्री भी नहीं हो, अरे यार क्या बोल ना होगा, ये मेरा मानना है। मैंने कई कोचों से देखा, बड़े बड़े लोगों से मिला, मैंने देखा है, मेरे गुरुजी से मैं सीखा है, हर चीज़ उन्होंने मुझे समझाया होना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं मिलता हूँ, जब भी मेरे टीम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, मैं बात करता हूँ। मेरा खास मित्र है राजू बाबू सर जी, मैं राजू बाबू सर जी से भी सलाह मशवरा करता हूँ। जब भी टीम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, मैं 100% उनको फ़ोन करके बात करता हूँ, क्योंकि वो बहुत इस चीज़ में काफ़ी साल तक रहे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जी से, तो उनसे भी मैं सलाह लेके उनसे भी मशवरा करता हूँ, सर ऐसे सिचुएशन क्या कहता है, उनका बात मैं लेता हूँ, बात करता हूँ। तो ये हो गया कि एक्सपर्ट से सलाह लेना, ये हो गया कि उसका स्पेशलिस्ट से सलाह लेना, ये बहुत जरूरी है हर फील्ड में। हर फील्ड में होता ही होता है। अभी चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ में उनका कितना सलाहकार होता है बताइए आप, बहुत सलाहकार रहता है, उसके साथ में कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहता है, कोई फाइनेंस का सलाह, मतलब कई कम से कम 20-25 रहता है। तो उनसे सलाह लेना और उस सलाह को हमारा गेम में, हमारा टीम के साथ में डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, वो चीज़ को हमें बढ़ा के लेके, वो है ये जो सारा बात करने का। दूसरा एक बात है आपको कहा बताऊँ, प्लेयर्स होता है ना अलग अलग, मैं बोला ना 5-6 के लिए अलग अलग होता है, ऐसे ही ये प्लेयर्स भी अलग सोच है, अलग विचार है, अलग स्टाइल है, अलग बात करने का तरीका है, अलग तरीके, क्योंकि अलग अलग जगह से हम लोग आए हैं। हमें उनको एक बना के चलना है। उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा, आर्मी में आप लोग देखा होगा, जो भर्ती होके आता है ना, 90-100 लड़कों का एक स्क्वाड बनता है, उसके अंदर बहुत गरीब घर से हैं, जो रोजगार भी नहीं है, वो थोड़ा फिट हो गया, पढ़ा लिखा था, सिलेक्शन हो गया, आर्मी में आ गया। ऐसे कई लोग मतलब शौक से आता है, घर में तो
हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े घर का लड़के लोग हो, वो भी आता है और वो अपना फादर के नीचे और किसी को मानता नहीं हो, चाहे एमएलए हो एमपी हो, किसी को कुछ नहीं मानता, लेकिन वो भी आर्मी में आ जाता है। लेकिन ये जो गरीब घर के लड़के वो भी आता है, मिडिल क्लास के लोग भी आता है, अच्छा घर से लोग आ जाता है, अच्छा खानदान से लोग आ जाता है, अच्छा रिलीजन से लोग आ जाता है, सबका सब एक 90 लोगों को एक कमरे में डाल देते हैं, 90 लोगों का। उस 90 लोगों का 6 महीने का ट्रेनिंग में एक सोच, एक चिंता, एक चीज उनके सामने फिट है 90 आवाज एक साथ आता है। पहले क्या होता है, फिट है पूछेगा कोई, फिट है सर, नहीं सर, हाँ सर, हूँ सर, हाँ सर, ऐसे आवाज आता है जो फर्स्ट वीक का ट्रेनिंग में। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिट है अगर इंस्ट्रक्टर ने पूछ लिया तो 90 आदमी का एक साउंड में फिट आता है, एक साउंड में उनका कदम डाल आता है, एक साउंड एक जगह पर उनको पैर पड़ता है मार्च करने समय। क्यों आता है? सिर्फ कारण ये है कि उनको हम अलग अलग तरीके से डील नहीं किया, उनको एक तरीके से देखा। मैं पहले भी इसलिए मैं बोला था, प्लेयर को हमें हमेशा एक ही तरीके से देखना चाहिए, एक ही चीज में देखें, कोई डिफरेंशिएट प्लेयर के बीच में कभी नहीं लाना। कोच का मेन ये है, लाएगा कोच का चमचा बन के 2 रह जाएगा, 4 अलग रह जाएगा। ये टीम के अंदर एक कोच का बात वहाँ का बात है यहाँ, प्लेयरों के बीच का बात कोच के पास आकर बता देगा। एक वो बोलता ना, एक क्या नाम पुराना कहानी, इसमें एक किरदार था भूल गया, हरिराम नायक जो शोले में थे, ऐसे बनेगा प्लेयर का लाइफ। अच्छा लगोगे? नहीं, कोच को कोच बन के रहने दो, प्लेयर को प्लेयर जैसे बने रहने दो, और उनको अपने इज्जत से, मेरे इज्जत में और मेरे टीम के अंदर जो प्लेयर आ रहे हैं उसके इज्जत में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। इज्जत सबका प्यारी है, आपका मेरे इज्जत है, जैसे हमारा विपिन जी का है, जैसे हमारा तेज नारायण है, इज्जत सबका लिए, अपना इज्जत अपने लिए बहुत प्यारी है, वो बेच के कोई अपना काम नहीं करेंगे। ये समझे, मेरा इज्जत तो बड़ा है, उसका क्या इज्जत है? नहीं, मैं जिस तरीके से मैं हूँ वैसे ही इज्जत उनका है। तो हम उनको अगर रिस्पेक्ट दोगे, कोच को रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर उसको हमने एक दूसरे तरीके से डील करेंगे और कोच को कौन रिस्पेक्ट देंगे? सामने तो बोलेंगे, पीछे गाली देंगे कोच को। तो आपका ये होना चाहिए कि रिस्पेक्ट दो प्लेयर को, रिस्पेक्ट दो ट्रेनिस को। कोई ये नहीं कि आते ही आप गुड मॉर्निंग बोल दिया तो आप छोटा हो गया, नहीं। अगर आप नमस्कार बोल दिया तो आप छोटा हो गया, नहीं। अगर आज आप प्लेयर को नमस्कार बोलोगे, कल सुबह आप आने से पहले दूर से आप बच्चा आप लोग नमस्कार करोगे या आपको विश करोगे, तो आप कभी छोटा नहीं होते। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसे कोच प्लेयर को फीलिंग्स को और उसको बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा होता है कि प्लेयर का दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कस रहता है। मैं बोला ना, सोया नहीं, वो नहीं, ये नहीं, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा ताकि उसको बेस्ट रिजल्ट आप उसे बाहर निकल पाएगा। अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो टीम के अंदर पॉलिटिक्स, टीम के अंदर बहुत कुछ चीज़ को, क्योंकि प्रैक्टिस करना वो प्लेयर चाहोगे जिसने कोई एम लेके आपके पास आया हो। प्रैक्टिस करना वो प्लेयर बिल्कुल नहीं चाहोगे जो अपने टाइम पास के लिए आए हो। तो ये टाइम पास वाला और इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। ये टाइम पास वाला टीम के अंदर स्कोरिंग करेंगे और माहौल क्रिएट खराब करने की कोशिश करेंगे। तो आप उसको, उस क्राइसिस को आपको कवर करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे कोच आपको, इस क्वालिटी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बाहर कोई भी चीज़ आज तक कुछ भी नहीं है। मैंने एक चीज़ देखे है, मैं बड़ापन तो नहीं बोलूँगा उसको, जैसे हम प्रो कबड्डी का जो फ्लोर में जाता है, मैच ग्राउंड में अंदर जाता है, स्टार स्पोर्ट्स का कम से कम मेरे हिसाब से तो 100 से ज़्यादा तो हो गए। मैं एक एक करके गिना नहीं, लेकिन मुझे लगा इतना लोगों को भीड़ है उसके अंदर। लोग आते हैं, काम करने आते हैं, अपना अपना टास्क को पूरा करने आते हैं, अपना अपना चीज़ को सेट करते हैं। कोई बैट लाते हैं, कोई बैट करते हैं, कोई लाइट पे जाता है, कोई कैमरा में जाता है, कोई इसमें जाता है। मतलब इतना लोग तो है ही। उन लोगों से कभी मैंने नहीं देखा कोई ऊंची आवाज़ से कोई बात करते हो, एक दूसरे को कोई टोन करते हो, एक दूसरे को कोई आर्ग्यूमेंट करते हो, एक दूसरे के कोई कुछ और बात करते हो, नहीं। अनुपम जी इस कैमरा में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अनुपम जी वहाँ पर है तो भी, अनुपम जी ना हो तो भी हम प्रैक्टिस करने जाते हैं। अनुपम जी मैच के टाइम पे मिलता है, बाकी टाइम पे अनुपम जी तो फ्लोर पे नहीं आता, एक काम करने वाले मिलता, हम प्रैक्टिस करने जाते हैं। एक अनुशासन मैंने एक आर्मी में देखा है और दूसरा मैंने स्टार स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम होता था उसमें मैंने देखा है। हर तरीका, हर जगह, हर कदम उन्होंने स्केच किया होता है
कि ये यहाँ पर ये होगा, ये काम का लेवल ये होगा, यहाँ पर ये काम होगा, इसका लेवल इससे और ऊंचा होगा, कोई कमी नहीं। वैसे ही एक कोच को एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर होना जरूरी है, और खुद का जो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड का जो डिसिप्लिन है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब मैंने यही बोला, पहले में एक ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज किया, अभी मैं बोल रहा हूँ एक रोल मॉडल और एक एग्जाम्पल होना चाहिए। चाहे आप सिटी में जाए, चाहे आप पिछड़ाड़ में जाए, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाए, चाहे आप कोई मैरिज फंक्शन में जाए, चाहे आप ग्राउंड में हो, चाहे आप कॉम्पिटिशन जगह पर जाए, एक कोच एक रोल मॉडल होना चाहिए, ताकि आप जब चलोगे भीड़ के बीच में से चलोगे, प्लेयर को छोड़ो, प्लेयर को तो मैं बोलना ही नहीं चाहता कुछ भी, आप जब भीड़ पे चलोगे तब लोगों को आपका फिटनेस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी, आपका टर्नआउट से आपको लगना चाहिए हाँ भाई ये कबड्डी कोच जा रहा है, ये कौन है भाई, बड़ा स्मार्ट जा रहा है सर, वो बड़ा टीम का कोच है, ये कबड्डी का कोच है। ये इस चीज को आपको बना कर रखना पड़ेगा। वो एक कोच एक अच्छा मैसेज आता है कि कबड्डी ग्रोथ करने के लिए, मेरे हिसाब से एक पॉइंट में ये भी ऐड करना चाहूँ, ताकि वो एक ग्रोथ सब मिलेगा ना, बूंद बूंदी से तो गड़ा बढ़ता है, एक साथ ऐसा मड़का से नहीं भर के ले सकते, तो बूंद बूंद से बढ़ता, ये सब एक एक बूंद है, वो बूंद ऐसा कोच आपकी तरफ से वो उसके अंदर गिरना चाहिए ताकि इसको और ग्रोथ मिल जाए। फिटनेस, हेल्थ, कोचेस का हेल्थ हमेशा राउंड द क्लॉक 24 आवर्स पूरा थ्रू ईयर परफेक्ट होना चाहिए। जो कुछ ऐसे बीमारी हम अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल में वो एड होता है, इसमें किसी में शुगर होता है, किसी में डायबिटिक होता है, किसी में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है, किसी में ओके, उसका परफेक्ट दवाई लो और अपना काम पे जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस तरीके से आप एक्ट करो, ताकि आपका बीमारी आप पर हावी ना हो, आप बीमारी पे हमेशा बैठे रहे, बीमारी के दबा के बैठे रहे, ताकि आप हमेशा फिट रहे। आप फिट रहेगा तो प्लेयर्स का मोरल हाई रहेगा, आप बीमार होकर सुबह ग्राउंड के अंदर आ जाओगे तो बात बनेगा नहीं है, तब ये सब ऑन फील्ड ऑफ फील्ड आप परफेक्ट करने देंगे। एक वर्ड एक इम्पोर्टेंट वर्ड है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। आप पंक्चुअलिटी में क्या बात आता है, आपका टाइम दे दिया, ग्राउंड के 6 बजे का टाइम है, आप आराम से उठ के होके बिना नहाए बिना धोए आप सीधा टेढ़ा मेरा ट्रैक सूट पहना या फिर एक निकर पहना घुटने से नीचे आने तक का, और एक टी शर्ट पहना दूसरे कलर का, और जाकर चप्पल पहन ग्राउंड के अंदर खड़ा होगा, तो आपका पंक्चुअलिटी, आपको क्या मैसेज प्लेयर पे जाएगा, आपके प्रति क्या मैसेज प्लेयर पे जाएगा। मान लिया आपका पर्सनल एकेडमी है, मान लिया आपका ओन टीम है, मान लिया आपका गांव का टीम है, आप ऐसे जाओगे नहीं, आप हमेशा एक रोल मॉडल मैंने बोला ना उस प्रकार टाइम ही 6 बजे मीन्स 6 बजे कोच का है, प्लेयर को कम से कम 10 मिनट पहले ग्राउंड के अंदर आना चाहिए, या कम से कम 5 मिनट में कम ही कर सकते, 5 मिनट पहले आना चाहिए। प्लेयर कोच आके ग्राउंड के अंदर खड़ा हो गया, प्लेयर वहां से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहां से भाग के आ रहे हैं, यहाँ से भाग के आ रहे हैं, आते कोच ने 2 पनिशमेंट देगा, 2 फ्रंट कटा फिर लड़का उस दिन तो चलो छोड़ दिया, दूसरे दिन तो चलो नहीं है, तो ये बात को नहीं होना चाहिए कि ताकि उस बातों को हमें लड़कों के सामने फीलिंग से करना पड़ा कि यार कोच टाइम ही नहीं दिया था ग्राउंड के अंदर, क्या पहुंच रहा है, क्या टाइम तो आना चाहिए। तो हमारा एक डे रूटीन को हमें बदलना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी लाइफ के अंदर लाना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी होगा। मैंने एक बात मैंने आपको फिर मैं गौतम सर के बसों में पास ही आ रहा हूँ, एक मीटिंग हमारा चल रहा था शायद हैदराबाद में, कहीं मीटिंग चल रहा था, पूरा लेट होने के बाद देखा था तो लेट हो गया, देखा था एक्रेडिशन कार्ड लेके आया था, और आप आने की जरूरत नहीं, एक्रेडिशन कार्ड लेके बैठ गया, लेके अपने पास में लेके गया। तो ये जो डिसीजन लेके जो लोगों को उस माहौल में लाने के लिए वो एक प्रेरित करता है कि हमारा मीटिंग लेने वाला जो साहब है वो पहले आके देखते और आप बाद में आते नहीं, वो हाई लेवल में। तो हमेशा प्लेयर कोच से पहले ग्राउंड के अंदर होगा, 6 से 5 मिनट पहले प्लेयर वो पंक्चुअलिटी, चाहे मैच में भी हो, चाहे प्रैक्टिस में भी हो, चाहे मैच के लिए टीम के अंदर ग्राउंड उतरने के टाइम पे हो, हर कुछ चीज के लिए पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। टूर्नामेंट में वहां चलेंगे, कॉल यहाँ करते रहेंगे, 20 कॉल करेंगे, लास्ट कॉल, क्या बात है। आप उस टूर्नामेंट में गेम खेलने गए हो, आप घूमने नहीं गए, आप टीम को लेके आप गए हो, उस टीम के अंदर आप घूमने नहीं गए, आप गए हैं उस टीम को
टाइमली परफेक्टली उस टूर्नामेंट में कई तकलीफ के बाद भी उन्होंने मेहनत करके टूर्नामेंट सक्सेस कराना, तो आपका भी तो योगदान उसके अंदर है। क्या योगदान है? उन्होंने टाइमली कॉल किया, आपने अपने टाइम को उतार दी भाई। हर कोच ऐसे सोच रहे तो क्या होगा, वो टूर्नामेंट ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। पब्लिक टाइम पे आएंगे, पब्लिक टाइम पे जाएंगे, टाइम पर रेस्ट करेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो ये सब कुछ ये नहीं कि ग्राउंड में जाने के टाइम, हर जगह आपका पंक्चुअलिटी जरूरी है, लाइक ए मिलिट्री मैन। ठीक है, मिलिट्री मैन मैं इसलिए नहीं बोला, मैं मिलिट्री का नहीं, मिलिट्री में की पंक्चुअलिटी है, इसलिए सब कुछ चल रहा है बिना कोई इसमें बिल्कुल परगस नहीं। तो हमें भी लाइफ में वो पंक्चुअलिटी, ग्राउंड के लिए नहीं बोल रहा मैंने, कहीं भी शादी में आप जाने पंक्चुअलिटी लेना चाहिए, ये सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व आपको लेकर चाहिए। जी सर। ओके सर, अब थोड़ी कुछ क्वेश्चन आंसर पे भी चला जाए, बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। लास्ट एक बात करूं मैं सर है ना, जी आप सर। बोर तो नहीं हो रहे कोई? नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, लोगों के क्वेश्चन सर बहुत सारे आ रहे थे इसीलिए। ओके सर। अच्छा ओके, मैं कर देता हूँ। लास्ट क्या है, एक दो बात में अगर तो बात हो गया, कोच को हमेशा कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट इन द सेंस, जो काम आपको दे रहे हैं आप 100% एक पैशन की, पागलपन आप में होना चाहिए कि उस काम को मैं सबसे बेस्ट कैसे करूँ, मैं मेरा क्या क्या इनपुट उसमें डालने से मुझे उस चीज को एक लेवल दे सके, एक अलग अंदाज में वो चीज को कैसे कर पाएंगे, मेरे बच्चे लोग उस लेवल में कैसे जा पाएंगे। तो उसके लिए एक पागलपन आपको शायद नींद भी ना आए, शायद हो सकता है कि घर में एक एरोगेंट मूड बन जाए, उनके जब वाइफ या बच्चे जो कुछ जवाब शायद ना कर पाए, लेकिन वो सब इसका साइड इफेक्ट है, वो तो मैं साइड में छोड़ देता हूँ। लेकिन एक पागलपन आप में होना चाहिए, ईमानदारी 100% आप अपना प्रोफेशन के साथ ईमानदारी दो, एक फोकस रहो, आपको एक गोल ओरिएंटेड फोकस आपका दिमाग के अंदर हो चाहिए, मुझे इस साल में इतना काम करना चाहिए और यहाँ तक मुझे लेके जाना है मेरे बच्चों को। ओके, एक डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास में, कंप्लीट समर्पित। मुझे इस लड़के में ये हुनर दिखता है, इस लड़के को इस लेवल में जाने के बाद ही मैं रेस्ट करूंगा। इतना समर्पण आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर में अपना खुद के बच्चों के लिए जो समर्पित करते हैं, पढ़ाई के लिए, उसके लिए हर चीज में ध्यान रखते हो, वो समर्पण आपके बच्चों में भी आप देख देंगे। एक कोच का जॉब है थैंकलेस, आपको कभी भी कोई भी थैंक्स कभी नहीं बोलेंगे। आज आपसे सीखेंगे, कल कुछ और कोच से सीखेंगे, प्लेयर आगे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चल जाएगा। बोलता ना, एक सीढ़ी अगर आप ऊपर वाले स्टेप चढ़ना है तो अगले सीढ़ी पे लात मार के तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये होगा, ये अगर आपके दिमाग में आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो प्लेयर ही नहीं आपका काम को देख रहे हैं, आपका काम को दुनिया देख रहे हैं। अगर एक प्लेयर इंटरनेशनल तौर पे गया है, भले वो आपको भूल जाए, लेकिन जो लोग उस प्लेयर को फॉलो कर रहे हैं वो आपको कभी नहीं भूलेगा। क्या नहीं, तो ये आपका दिमाग में रहना चाहिए कि कोई हमें रिकॉग्नाइज करे या ना करे, रिकॉग्नाइज तो मिलेगा, वो आपका हक है, मिलेगा, लेकिन आप उसके पीछे भागना नहीं। आप अपना काम पर ध्यान दो, अपना ईमानदारी से हार्डवर्क के साथ अपना काम करो, तो ये सब कुछ आपका सही हो जाएगा। फिट रहो, हेल्थी रहो, तो समझ लो कि पूछो पार्टी अलग है। दूसरे को रेस्पेक्ट करो, अपने आप को करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अच्छा से जिसमें मैंने कई पॉइंट आपको बता दिया, तो वो सब आप करो, तो आपको कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ओके, मैं एक बात में कंक्लूजन में आ रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ याद आता है, मैं आपको शेयर करूँगा कि बहुत लेट हो गया, सॉरी, आप ये मत करना, आपको टाइम को खराब तो नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ होता है कि हम एक विक्ट्री सेरेमनी में गया था, एक एथलेटिक्स मीट का या ओलंपिक्स का विक्ट्री सेरेमनी या एशियन गेम्स का विक्ट्री सेरेमनी हम देख रहे हैं। तो एक पोडियम रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, देखते हो ना। तो उसमें क्या होता है, मेडल, गोल्ड मेडल मिला, वो अपना राज्य का फ्लैग लहराया, नमस्कार बोला, थोड़ा बोला, फीलिंग अपने शेयर किया, कैमरा के सामने चला गया फर्स्ट सेकंड थर्ड तक। उसके पीछे वो विक्ट्री स्टैंड के पीछे क्या होगा, आपने कभी देखा है? उसके बैक साइड में देखा है? बैक साइड में सेंस, उस पोजीशन में आने के लिए उस बच्चे ने क्या क्या चिंता होगा, क्या क्या चीज को उसने अपने से दूर रखा होगा, अपने कई साल तक उसने फिल्म नहीं देखा, कई साल तक उसने अपने माँ बाप का
कई साल तक उसने ढंग से सो ही नहीं होगी, दिन रात ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, ताकि वो आज एशियन गेम्स का या ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल पोजीशन में है। उसके पीछे जितना भी मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है, हार्ड वर्क है। ओके, ये हो गया फर्स्ट सेकंड पोजीशन का मेडल मिल गया। जो नहीं मेडल ना मिला, लाखों प्लेयर है जो मेडल नहीं मिला हो। अपने गांव से लेके ओलंपिक्स तक का सफर कई हजार किलोमीटर का है, कई हजार किलोमीटर का तकलीफ का सफर होता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो सफर में कामयाब नहीं हुआ, कितने बच्चे लोग रहता है, उनका कोई पूछता है उनका क्या तकलीफ लिया उसने, क्या सोया या नहीं सोया, क्या था क्या नहीं था। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो हर इंटरव्यू में आ जाता है, क्योंकि वो ऐसे किया उसने, वही किया, उतना ही उससे शायद हो सकता है 10 गुना ज्यादा काम किया होगा जिसमें मेडल पे नहीं आया होगा। लेकिन उस दिन हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसल पेन हो, या कुछ और दिक्कत हो, या मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, या कुछ बात हो, उस कारण हो सकता है कि वो नंबर 1 पर ना हो। लेकिन उनका भी जो मेहनत है, वो मेहनत को भी ऐसा कोच को दिखना चाहिए कि चलो मेरा मेडल, लड़का मेडल ले आया, अरे बक तू अच्छा नहीं, अगले प्लेयर को लेकर हम काम करेंगे, तेरे से क्या काम करना, नहीं। उसको उस फीलिंग को, उस पेन को ऐसा कोच को अपने दिल में लेकर चलना चाहिए। भाई मेरा बेटा इतना आगे तक किया, कोई बात नहीं, उसको मैं और ज्यादा मेहनत करवा दूंगा, क्या कमी उसमें हुई है वो कमी को मैं अपने आप ले लूंगा, अपना कमी मान के उसका कमी को पूरा करूंगा। उसने कोई कमी नहीं छोड़े होंगे, ऐसा कोच कमी हमने छोड़ा होगा, क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा, उसका मसल क्या होगा, कितना फटीग होगा उसका पूरा इसमें पूरा सेशन के बाद, या हो सकता है कॉम्पिटिशन से पहले कोई दिमाग में आया और वो कुछ काम किया हो, उसके कारण हो सकता है उसको मसल फटीग में आ गया हो। तो ये बहुत कुछ चीज होता है, उसको आप चेक करो, उस बात को आपको हार्ड वर्क को, जो भी जितना भी तकलीफ आया उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ विनर नहीं है, उसके साथ में भी ऐसा कोच आपको लो लेवल तक जो मेडल भी नहीं हो सकता है कि फर्स्ट पूल आउट होकर बाहर आ गए, फर्स्ट मैच हार के बाहर आए, बहुत मेहनत किया, फर्स्ट मैच आके बाहर आ गए, कोच साइड में ले जाके वहाँ बिल्कुल ही गाड़ी देते हैं उनको, ताकि उसके कान का पर्दा फूट जाए, क्या गलती किया उसने। हो सकता है कि हमारा कोचिंग में कमी रह गया, हो सकता है कि उनका हमने जो चीज़ हम उनको लगा था उसमें कमी रह गया होगा। वो कमी को आइडेंटिफाई करना, परखना, और आप उस कमी को दूर करने के लिए और जोश के साथ लड़कों को और आगे लेके चलना। कई प्रो कबड्डी के मैचों में हमारे भी बहुत सिचुएशन ऐसे आए, आज 20 पॉइंट जीता, कल जाके 10 पॉइंट से किसी जो टीम से हारना नहीं चाहता तो उस टीम से भी जाके हार जाते। फिर हम गाड़ी देने से, ड्रेसिंग रूम में ले जाकर उनके 20 गाड़ी देने से क्या मैच वापस आ जाएगा? कभी नहीं आएगा वापस। उस मेंटल स्टेटस को दोबारा अगले दिन का मैच के लिए हमको कन्वर्ट करके लेके आना। अगर हम पैनिक हो गया या हम कुछ और दिमाग खराब होकर हमको दे दिया तो कल का मैच भी हाथ से खोदा होगा। हाँ, ये मान लेता कई चीज ऐसे होता है कि हमारे से हाथ से दूर भी रहता है, जो प्लेयर ग्राउंड के अंदर सोचता है वो भी कर लेते हैं। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। दूसरे एक बात मैंने आपको कहना चाहूँगा, एक अभी आजकल पूरा देश में कोरोना का पूरा ये बीमारी फैली हुई है, आप सब हेल्थी रहो, अपने घर पे रहो, कोरोना का जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं हर कोई फॉलो करो। आपको पता चला होगा कि केरला के अंदर सबसे पहले वायरस केरला में पाया गया था। केरला में आज इस तरीके से उसको कवर करके आया है कि सिर्फ उन्होंने दत्त टोल को 3 पे आके रुका है, हमारे से निकल के चला गया। तो क्योंकि लोगों का, पुलिस वालों का, और जो पुलिस वाला जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो हेल्थ वर्कर्स देता है, उसको हम अमल करें। हमारा गलती की वजह से किसी और को ना हो या किसी और का गलती की वजह से हमें ना हो, तो वो सोशल डिस्टेंस को नहीं करके वैसे ही बना रखो। 1 महीना घर से बाहर नहीं जाए, 1.5 महीने नहीं जाने से कुछ भी नहीं होता। आप जिद्दा रहोगे, आप हेल्थी रहोगे, तब जाके 1.5 महीने के बाद और इसका 4 गुना जो भी आप कमाना है, जो भी काम करना कर सकते हो। तो परिवार को बचा कर रखो, सोशल डिस्टेंस बना कर रखो। जो तरीके से बोला, हाथ धोने का तो बोला 20 सेकंड तक बाहर जाके आते हैं, सैनिटाइजर का यूज करो। हर चीज को आपको उसको तब जाके कोरोना जैसे महामारी को हमारे देश से बाहर निकाल पाओगे। तो एक तो मेरा बात अभी तक आप लोगों ने सभी सुनना है। थैंक यू वेरी मच सबके लिए। अभी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ बात है तो मुझे कह दीजिएगा, कोई भी पार्ट में कोशिश करूँगा। हेलो हेलो, यस यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रमेश जमशेदपुर से। बोलिए रमेश। सर मैं जानना चाहूँगा सर कि जब आपने राजू हौसल जी का नाम लिया जी सर, मैं उनको खेलते हुए देखा हूँ, मैं उनके साथ भी खेला हूँ, तो उस तरह के प्लेयर अब क्यों नहीं बनते हैं सर?
जो रेड में, कैच में और हर किस जगह पे खेलने में वो सक्षम होते थे। जी बिल्कुल। आज मैं प्लेयर को देखता हूँ, वो भी प्लेयर है, वो एक जगह के ही प्लेयर होकर रह गए हैं, चाहे नहीं वो अच्छा नहीं रेडर हो नहीं नहीं नहीं, या ऐसा चाहे कैचर हो, नहीं। चाहे इसमें कवर खेलने वाला हो, सर। देखो, राजू बावस्कर जी में एक खूबी था कि वो ऑलराउंडर गेम सीखे और ऑलराउंडर गेम में अपना पूरे एफर्ट को डाले। उस समय का, उस जमाने में एक हरदीप सिंह था, अच्छा कवर था, टॉप राइडर था, सुखबीर सिंह जी था, अच्छा राइडर था, कवर था, हसन कुमार जी था। ये काफी ऐसे प्लेयर था जो जो ऑफेंस भी और डिफेंस भी। अभी भी उनके बराबर का प्लेयर है, उनसे भी अच्छा तो नहीं कह सकते, उसका बराबर का टक्कर देने वाला अभी भी कई प्लेयर है। संदीप दरवाल है, हमारा दीपक हुड्डा है जो इंडियन टीम का कैप्टन है। तो काफी मंजिल चिल्लर है, काफी प्लेयर है जो दोनों काम कर लेते हैं। लेकिन अगर एक टीम का कॉम्पोजिशन बनता है ना, के अंदर राइडर है, बाकी 4 डिफेंडर है, तो वो डिफेंडर राइडर में तब जाएंगे जब हमारा राइडर को मुश्किल हो जाता है ना। तो वो अपने गेम को उस तरीके से शो नहीं कर पाते, और रिस्क भेजने के लिए ना कोच तैयार होगा ना टीम कैप्टन तैयार होगा। तो ये बात तो है आपका, वो शो नहीं होता लेकिन प्लेयर है। जरूरत पड़ेगा तो ये हर प्लेयर आपको राजू बावस्कर नजर आ जाए, या तो मेरे लिए। सर सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो सर, मेरा नाम तरुण टांग है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ सर। सर मेरा ये क्वेश्चन सर। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए, आप बोलिए, सुन रहा हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कबड्डी में फ्यूचर बनाना हो सर, स्टडी को है, इसको किस तरह कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि सर इसका भी स्ट्रेस आता है 11th-12th का। हाँ, अगर आपको कबड्डी का कैरियर बनाना है तो पढ़ाई भी साथ जा सकते हो, साथ लेके जा सकते हो। पढ़ाई छोड़ के कभी कोई कुछ नहीं होता, पढ़ाई तो साथ में चलना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको मल्टी जो जो 2 काम को एक साथ लेके जाने वाले क्वालिटी तो आपको में है, तब तो आप बोल रहे हैं कि मुझे सर कबड्डी कैरियर बनाना है। तो पढ़ाई के साथ आप +1 +2 में तो आपको काफी स्पोर्ट्स हॉस्टल है, आप अपना ट्रायल में जाके अपने हुनर दिखाई, स्पोर्ट्स हॉस्टल में सिलेक्शन होगा, वहां पर भी पढ़ाई भी होगा और साथ साथ आपका गेम भी कैरियर भी बनेगा। या हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है सर कि एक कोच को अपने आप में स्ट्रांग फील कब होता है और कब अपने आप को वो कमजोर या वीक या लाचार समझता है? सर एक कोच स्ट्रांग तब समझता है कि उसका प्लेयर अपना जिस तरीके से कोच का सपना है उस तरीके से प्लेयर परफॉर्म ग्राउंड के अंदर करते हो, राइट। जी और जो स्ट्रैटेजी आप में है, जो स्ट्रैटेजी आप ग्राउंड के अंदर डालते हो, जो प्लेयर को आप ये समझा के ग्राउंड के अंदर भेजते हो, भाई आज हमारा प्लेइंग स्ट्रैटेजी ये है, तो इसमें अगर आप उसमें बिल्कुल प्लेयर उस तरीके से खरा उतरता है तो आप महसूस करोगे भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे साथ हूँ, मेरे प्लेयर। वेरी थैंक्स सर, बहुत बहुत लाचार सीधा इसको ऑपोजिट। Sir, I want to ask one question. Sir, I want to ask question. बोलिए। हेलो। हाँ, आपने अभी बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। एज अ कोच करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, ऐसे खुद हम सोच के हम अपना काम हरदम करते रहते हैं और तभी हम जाके आखिर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपका जो हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था और उसी तरह से ये अगर चले रहेगा तो हमारा एक टीम, इंडिया का टीम बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकेगा। दूसरा और मैं ये बोलने वाली थी कि आज के मीटिंग में माननीय अनुपम गोस्वामी साहब भी वहां पे आए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी महिलाओं के लिए एक प्रो कबड्डी का शुरुआत कीजिए, क्योंकि महिलाएं भी उतनी ही मेहनत लेती है जितने बॉयज लेते हैं। तो क्यों ना हम महिलाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए चांस मिलेगा इस तरह से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ और धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम झारखंड वालों ने लिया है बहुत अच्छे से, मैं डेली इनको सुन रही हूँ।
धन्यवाद। शैलजा जी धन्यवाद, आपने हमारा बात सुना है, आपने थैंक यू बोला है। जो कुछ भी ये जो बात है, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने जरूर नोट करके रखी थी, ताकि काफ़ी चीज़ को दिमाग में नहीं रहता। नोट करने से क्या होता है कि अपना जल्दी से उसको हम कवर करके जा सकते थे। ये बात जो भी मैंने बोला है, ये मेरा 28 साल का जो कोचिंग करियर से, पहले मैं आर्मी में थे, आप जानते थे, आर्मी में बाद में जो बाहर निकले, जैसे भी हो, तो वो उसमें बहुत डिफरेंट सिचुएशन को हमको फेस करने का मौका। मैंने कुछ भी इधर एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन की नहीं, जो एक्चुअल सिचुएशन ऐसा कुछ मैंने फेस किया। बहुत चीज ऐसी था कि मैंने एक्सप्लेन किया। अगर हम बोले जाए ना, एक दिन बोलने के लिए है कि कोच का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें एक भी पॉइंट, एक भी कोच अमल कर गया, तो उसका जो स्टाइल होगा, उसका जो परफॉर्मेंस होगा, या ग्राउंड के अंदर उसका जो कुछ भी है, वो जरूर बदल जाएगा। हमेशा हम ये बोलते हैं ना, प्लेयर बने ना बने, प्लेयर बने ना बने, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जी सर, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं 30-35 साल से कोचिंग फील्ड में हूँ। बिल्कुल, मैं आपके बारे में मिला हूँ आप। तो हाँ जी, मिले हैं सर। मुझे आपसे बात भी करना है, प्लीज मुझे आपका नंबर नहीं है, मुझे आपका नंबर दे देना। जी, मैं महाराष्ट्र शासन में मैं जॉब करती थी एज ए कोच करके। तो हम लोग जो टीम लेके जाते थे नेशनल्स के लिए, हमें ऐसी दिक्कतें आती थी। हम लोग 1988 में हम लोग त्रिपुरा खेलने गए थे नेशनल्स में, अंडर 19। जी हेलो, हेलो, शायद मैम की आवाज आ नहीं रही है सर। ओके सर। सर मेरा नाम प्रणय है सर। जी बोलिए प्रणय जी, नमस्कार सर। क्योंकि सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है प्रो कबड्डी के प्लेयर्स के साथ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक प्लेयर को कितने साल की मेहनत होनी चाहिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए, प्रो कबड्डी के लेवल पे पहुंचने के लिए? नहीं, इसमें साल का कोई बैरियर कहीं भी नहीं है। इतना साल लगेगा उसको आगे जाने के लिए। ये सब डिपेंड होता है आपका टैलेंट के ऊपर, आपका हार्डवर्क के ऊपर, आपका कितना पागलपन से आप इस गेम को अप्रोच कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना से जल्दी आप प्रो कबड्डी लेवल पर पहुंच जाए। और एक उसमें अलावा आपको एक अच्छा कोच भी मिलना जरूरी है। अभी हर जगह भी एकेडमिक है, स्टार्ट किया हुआ है कि उस एकेडमी के बारे में आप जानो, कोचेस कौन है, किस तरीके से वो ट्रेन देता है। ऐसा नहीं कि आप एक साल गए, आपका बहुमूल्य 1 साल का टाइम वहाँ वेस्ट हो जाए, ना हो। आपको परखना चाहिए किस कोच के पास जाना चाहिए और मुझे किस तरीके से उसके अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। तो प्रो कबड्डी तो हर कबड्डी खेलने वालों के सपना रह गया, सपना है अभी, हर कोई के सपना है। उसके साथ साथ अपना देश भी तो है। पहले लोग ये बोलता था कि मुझे एशियन गेम खेलनी है, मुझे इंडियन टीम में जाना है, मुझे नेशनल फ्लैग का ड्रेस पहनना है। वो पागलपन था पहले। प्रो कबड्डी एक रास्ता है नेशनल कैंप तक जाने के लिए। सीनियर नेशनल खेलो, आप नेशनल कैंप तक जा सकते हो। प्रो कबड्डी में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो, आप नेशनल कैंप तक जा सकते हो। आप पूरे दुनिया रिकॉग्नाइज करेंगे, आपका सिलेक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते कि चलो ये नहीं, ये जाएगा, ये 19 है, ये 20 है, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा ना। आप अगर परफॉर्म करोगे ग्राउंड के अंदर तो आपको जाएगा। तो ये सपना आपका बहुत बिग देखना पड़ेगा और उसके साथ में पूरा मतलब क्या बोलता है, दिन रात एक करके आपको आगे जाना पड़ेगा। वो टाइम लिमिट नहीं है। आप परफॉर्म करो, आपका टैलेंट को आइडेंटिफाई करने वाला कोच के पास जाओ, वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आप पहुंच सकते हो। सर एक सवाल है YouTube लाइव में पूछा है सर दिव्यांशु पांडा जी। 1 मिनट सलील जी, 1 मिनट। वो अनुपम सर को थोड़ा लाइन दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। जी सर, बिल्कुल सर। हमारे महिलाओं के लिए डिक्लेयर कर दे हो। ये व्यापक प्रश्न है। इससे हम अगर लोग जिन लोगों ने प्रो कबड्डी को देखा है, तो हम लोगों ने 2016 में शायद एक विमेंस कबड्डी चैलेंज किया था। तो महिला कबड्डी में हमारी बहुत दिलचस्पी है और उसमें क्या संभावनाएं हैं हम उस पर नज़र रख रहे हैं। पर
ये दो चीजें हैं। एक तो जब मेरा सेशन होगा तो मैं इस सवाल को मैं जरा सा डिटेल में लूंगा। अभी जो सेशन है भास्करन जी का है, उसकी गरिमा निभानी चाहिए, तो अभी सवाल उनकी तरफ जाने चाहिए। थैंक यू सर। सर यूट्यूब लाइव पे सर सवाल पूछा है सर दिव्यांशु पांडा जी ने कि सर कोच बनने के लिए क्या कोई एज क्राइटेरिया है, और यंग कोच के लिए सर क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? जितना भी मैंने पॉइंट्स कवर की है आज, एक क्वालिटीज क्या क्या कोचेस में होना चाहिए, उसमें आपको तकरीबन मैंने काफ़ी चीज़ को मैंने आपको बताया, उसको आप जरूर ऐसे यंग कोच फॉलो करिए, क्योंकि जब एज हो जाता है, जितना अबव 50 हो जाता है या 60 हो जाता है, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा एज के हिसाब से थोड़ा बहुत केयरफुल रहता है, क्योंकि कोई इंजरी ना हो, कोई ऐसे चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या मसल कोई पुल हो गया और 2-4 दिन का ट्रेनिंग भी ना हो। तो ये सब सोच के कोच ने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है इसमें ग्राउंड के अंदर। टाइम सलील जी, टाइम सर टाइम खत्म हो रहा है। विपिन जी टाइम बढ़ा के आप 4 घंटा करिए ना, 1 घंटे क्या चक्कर है। अनुपम सर आप समाप्त किया जाए। सर दो सब जाते जाते कुछ कहना है सर जाते जाते कुछ। हेलो, इस प्रोग्राम में आए हुए अनुपम सर का, भास्करन सर का, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हसन कुमार सर, शैलजा जैन मैडम, अमित हुड्डा जी, राणा रंजीत सिंह जी, और लोग दिख रहे हैं। अब एक तो हमारे गेस्ट ही जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का, मैं अरुण जी, मैं सभी का मैं स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर में। और पुनः कल आपके बीच अपने जमाने का तहलका मचाने वाले अनूप कुमार आप सबों से रूबरू होंगे। आप कल ठीक 3 बजे अनूप कुमार जी से रूबरू होइए। मैं यही शुभकामना के साथ आज का सेशन समाप्त करने का अनुपम सर एवं आज के जो वक्ता थे भास्कर सर से अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। विपिन जी एक बात मैं कहूँ, कह दिए सर, कह दीजिए सर। विपिन जी सर ओके, क्योंकि 1 सेकंड की बात है सर। ये जो प्रोग्राम आप चला रहे हो सर, रियली मैं मेरे तहे दिल से इस प्रोग्राम का सपोर्ट करता हूँ। अभी तो मैं आया हूँ एक बार, और मैं ये चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जब तक लॉकडाउन है, यानी कि 15 दिन का हो या 12 दिन का हो, जब तक लॉकडाउन है ये जुड़े रहना चाहिए। नई जानकारी हमें भी सीखने को मिलता है, करने को मिलता है, तो इसको जाने दीजिए और आगे तक ले जाने की कोशिश करिए आप। और आपका ये जो एफर्ट है ना, कभी बेकार नहीं जाएंगे। ये एफर्ट आने वाला कोचों का, मतलब जो जनरेशन होगा ना, ये काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच में कहीं में आके भटक जाता है, उससे एक रास्ता में आ जाए वो नई लाइफ तो कुछ और चीज है, तो उसमें जब आएगा तो सब कुछ होगा। अंत में मैं सबको मेरा थैंक्स बोलना चाहूंगा, एक अपॉर्चुनिटी आपने दिया यहाँ पर आके बात करने। सर अनुपम सर का ही रास्ता, सर अनुपम सर का रास्ता दिखाया हुआ है, हम लोग उसमें पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऑनलाइन टीवी तो हम लोग उतना जानते नहीं थे कबड्डी वाले, उनका दिखाया हुआ है कि आज कबड्डी कहाँ से कहाँ चला गया। और यूट्यूब कबड्डी अड्डा को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पूरे देश में लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब के विकास जी को धन्यवाद सर। थैंक यू सबको, थैंक यू, धन्यवाद।